सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन-सा होता है इन 9 ग्रहों में? देखिए, हम कहते हैं कि चंद्रमा सबसे सोबर ग्रह है। आप कुछ मंत्र भी बताते हैं। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें सारी दुनिया इसमें देख के हम बता सकते हैं, पड़ोसी का भी बता सकते हैं। सर अभी आप देखो कितने डिवोर्स हो रहे हैं। अब आपने पूछा डाइवोर्स 15 साल के बाद, कई ग्रह ऐसे भी होते हैं जो सेपरेशन करा देते हैं। वो महामृत्युंजय का मंत्र जो सिद्ध है मंत्र, उसका जाप कीजिए। तो ऐसा कुछ है कि जो कुंडली पे भी प्रभाव डालता है? तो जाप में बहुत शक्ति है, साउंड ध्वनि उसकी आनी चाहिए। सर ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह चल रहा है, जादू वगैरह जादू टोने करते हैं ये लोग, ये भी क्या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है? ये सब चीज़ें अलग हैं। ये सनातनी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें नहीं, ओके। ठीक है? कुछ लोग अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं से तांत्रिक तरीके से करते हैं, ये इसका राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई स्थान नहीं। देखिए, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, जब वो बात करता है, वाणी खोलता है, तो एक समझदार व्यक्ति उसी वक्त समझ ये मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो। पहले आप उसको देखो, उसको बता दो बेचारे, देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, देखो कुछ जरूर आओ। जो कहते हैं मैं तो 20,000 लूँगा, 10,000 लूँगा, दे से लूँगा। सर आज भी काफ़ी लोग हैं जो आम लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास मानते हैं। क्या ये उनकी गलती है या इसमें हमारी कोई गलती है? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहता रहता हूँ कि सनातनी है और ऋषि मुनियों की दी हुई हमारे पास धरोहर है। जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें कंपेल। एआई की दुनिया चल रही है, तो एआई के चार्ट बन रहे हैं, एआई से डायरेक्ट चीज़ें निकल आती, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब कुछ डालो तो वो बन के ये सब चीज़ें सही हैं? मैं तो नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एआई और चीज़ों में शायद कामयाब होगा। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा दिलचस्प, क्योंकि आज हमारे साथ हैं 25 साल का अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर रमेश वर्मा जी। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अनमोल जी। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? बहुत अच्छी है, परमात्मा की तरफ से बहुत अच्छी है, ईश्वर की कृपा है जी। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छी बात है। हुँ। तो सर आप मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही? आपको 25 साल का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी में। कितना बदलाव आपने देखा है और आपकी बातों से कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया है? देखिए, ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन मैं इसमें आ गया, अचानक आ गया, क्योंकि मेरी ये लाइन नहीं थी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने अच्छे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी दिए हैं। हुँ। तो लेकिन एक दिन एक मुझे जिन पे मैं बहुत भरोसा करता था कि ब्राह्मण मिले, अक्सर मैं जाता था उनके पास। उन्होंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाएँ। मैं कहा मैं कैसे जाऊँ, मुझे आता ही नहीं है। बिल्कुल। और सच्चाई भी थी ये। हाँ। आज भी नहीं आती, मैं ये हुँ। कह सकता हूँ। ठीक है जी। हुँ। लेकिन वो कृपा थी ईश्वर की, क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी में भी अपना नाम कमाया। ठीक है, ओके। तो आपको किसी ब्राह्मण ने बोला कि आप अपने कदम जो है एस्ट्रोलॉजी में रखो, जी अब तो आपके लिए अच्छा है। जी। बढ़िया बात है। तो आपने अभी आपको 25 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े होंगे। उनका क्या कहना है आप उन्होंने क्या बदलाव लाया आपके? देखिए, जो मेरे साथ लोग इनिशियली जुड़े थे, तो मैं इस बात को ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ, आज भी मेरे साथ है। अब अच्छा हुआ या नहीं हुआ, वो तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन मेरे साथ जुड़े हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। हर रोज़ अ, सैकड़ों, हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, देशों-विदेशों से, सभी जगह से मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और मेरे लिए ये सबसे बड़ी सौगात है परमात्मा की। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोगों का प्यार अभी तक आपके साथ जुड़ा है, तो लोगों ने अपनी लाइफ़ में कुछ अलग अनुभव किया होगा, इसीलिए आपसे वो प्यार करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि जब आपने तो 25 साल का एक्सपीरियंस है, तब से और आज के जो ज्योतिष हैं, आज के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनमें क्या अंतर आपने महसूस किया? देखो, मैंने अपना अपना बता सकता हूँ, उन्होंने भी अच्छा किया होगा। लेकिन मैंने ये देखा इसके अंदर आके कि जो चीज़ आप सोच लो या जो चीज़ आप ग्रहों के हुँ, मुताबिक सेटल हुँ, करना शुरू कर दो, तो मंज़िलें पाँव नीचे आती हैं। हुँ, मैंने इसमें बहुत कुछ पाया है, जो कि मैं एक छोटे से शहर में था,
बड़े शहरों में, बड़े देशों में मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये बहुत संतोष भरी बात है, बहुत सब्र की बात है और बहुत गौरव की बात भी है। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी के चेहरों पे मुस्कान हो। बिल्कुल। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं माता चिंतपूर्णी का बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा तो नहीं, उपासक हूँ मैं। बड़े तो बड़े लोग ही हुए हैं, क्योंकि मैं उपासक हूँ, बहुत श्रद्धा है मेरे पे, मैं और बहुत कृपा है उनकी मेरे ऊपर, और मैं उसको साक्षी मान के ही सबको वो करता हूँ। तो मुझे बहुत सफलता मिली है, बहुत प्यार मिला है, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत खुश हैं वे लोग। तो मैंने जो टाइम बताया ना, वो लाइफ चेंजिंग टाइम विद माई सेल्फ एंड अदर्स। मेरा भी टाइम चेंज हुआ, उनका भी उनका हुआ। भी हाँ जी। बिल्कुल। सर आज भी काफ़ी लोग हैं जो आम लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास मानते हैं। क्या ये उनकी गलती है या इसमें हमारी कोई गलती है? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहता होता हूँ कि ये सनातनी है और ऋषि मुनियों की दी हुई हमारे पास धरोहर है। जो लोग नहीं मानते हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल। हम्म, सर आपको आप देख सकते हैं कि अभी कितने है ना प्लैनेट्स ट्रांज़िट हो रहे हैं। जी। आज के इस कह रहे हैं कि जून 2025 में भी काफ़ी कुछ प्लैनेट्स हैं जो ट्रांज़िट होंगे। तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे लोगों की आम लोगों की ज़िंदगी में या कह लो कि इस पूरे देश में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए अनमोल जी, 3 जो बड़े ग्रह हैं, हुँ, वो चेंज हुए हैं। हुँ, 29 मार्च 2025 को शनिदेव जी चेंज हुए, कुंभ राशि छोड़ के वो मीन में आ गए। हुँ, उसके बाद जो गुरु बैठे थे वृषभ राशि में, हुँ, वो मिथुन में चले गए। और जो राहु थे, वो अपनी अति प्रिय राशि कुंभ में गए। और आप देखिए इतना अच्छा ये योग बना है कि, लेकिन ये गुरु ग्रह जो है, ये हमारा मेन ग्रह है, ठीक बिल्कुल। है। तो ये अतिचारी हो रहा, मीन अतिचारी मीन अनमोल जी, ओवर स्पीडी। जब हम ओवर स्पीड से चलते हैं तो एनीथिंग एनीथिंग कैन हैपन, है ना। बिल्कुल, कुछ भी घटना कुछ घटित भी हो घट सकती है। सकता है। तो वो इतनी तेजी से चलेंगे, ये या तो कोरोना के वक्त चला था, जिसे हम कहते हैं कि अतिचारी हो गया था, या महाभारत के टाइम, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय भी ये हुआ था। तो अब अगर हम भारत की कुंडली लेना, हुँ, तो भारत की कुंडली को वृषभ लगन की है, और उसके दूसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में मंगल वहां विराजमान है, और राहु की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, हुँ, और गुरु भी वहां बैठे हैं अब जाके बिल्कुल, 18 मई को। अब गुरु उसको मंगल को शांत करेगा, बिल्कुल। भी ऐसे नहीं। राहु जब देखते हैं, अंगारक योग बनाते हैं, आग लगने जैसा। जब राहु मंगल को देखता है। हाँ जी। तो अंगारक योग बन जाता है, आग लग जाना, ठीक है। और जो मंगल है, हमारे पड़ोसी देशों का है। अगर भारत की कुंडली देखें, तो ये पड़ोसी देशों का है। तो जो पड़ोसी देश कोई शरारत या कुछ करते हैं, तो उनके साथ हमारी खींचातानी और कुछ खींचातानी और क्रूशियल पीरियड भी रहने वाला है। लेकिन गुरु की वजह से, और जब गुरु और राहु आपस में देखते हैं, तो तब ये चंडाल योग बनता है। मीन्स वो कोई ना कोई शरारतें, कोई ना कोई घटनाएं, कुछ एक्टिवेशन वो करते रहेंगे, और ये मार भी खाएंगे। और भारत का ये स्वर्णिम युग होगा, ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा इन। जो ये जून महीना है इसमें ये सब कुछ देखने को मिल सकता है हमें। ये वॉर जैसी घटनाएँ जो हो रही हैं। ये तो चलेंगी। और देखिए कई देशों ने, ये तो देशों ने, जैसे पुतिन जी ने ये कह दिया कि थर्ड वर्ल्ड वार, हुँ, ठीक है। तो वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं होगा, लेकिन 3-4 कंट्री इस युद्ध में हिस्सा ले सकती हैं, जो कि मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार जब गुरुदेव बकरी होंगे नवंबर 11 को, हुँ, और 5 दिसंबर तक, वो क्रूशियल पीरियड है, ओके। देश के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उनका मंगल ग्रह योग कारक है, और वो बहुत बड़े डिसीजन लेंगे, और बहुत सही निर्णय लेंगे, और जो कूटनीति और रणनीति है, वो चरम सीमा पे होगी। भारत की कूटनीति को आगे लोग नाक रख लेंगे भी, हाँ ये किया है। और मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से, और भारत देश बहुत अच्छे तरीके से अपना हिफाजत करना सूझबूझ चाहता है, से। ये आप देखोगे।
ठीक बिल्कुल। है, ये देखोगे आप। सर जब आपने बोला कि वक्री कोई ग्रह होता है, तो इसका मतलब क्या मतलब है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है, इसमें क्या असर डालता है इन हाँ, चीज़ों पे? गुरु ग्रह 1 साल तक एक राशि में रहता है। हुँ, ये बहुत सालों के बाद देखने को मिल रहा है। ये पहले वृषभ से मिथुन में जाएगा, मिथुन से फिर ये कर्क राशि में जाएगा, हुँ, एक हाउस आके, फिर कर्क से फिर दोबारा लौटेगा। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुँ, जैसे पैदल जाता है आदमी तो हुँ, 10 मिनट लग जाते 10 हैं, मिनट किया। और कार पे जाता साइकिल पे जाता है थोड़ा कम, और कार पे जाते हैं तो एक दफ़ा चला गया, आ गया, तो ये ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हो रहा है। हुँ, ठीक है? सही है। तो सर जैसे आप बोल रहे हो कि है ना ये जो ग्रह मतलब वक्री कोई भी ऐसा ग्रह वक्री होता है कि इसके अलग-अलग कितने 9 ग्रह हैं हमारे। तो अगर कोई भी ऐसे ग्रह वक्री होता है, सबसे ज़्यादा कोई बड़ा ग्रह हो जो वक्री होता है जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो, किसी की लाइफ में हलचल मचा देता हो? देखो, सूर्य चंद्र बकरी नहीं होते, ठीक है? बाकी ग्रह बकरी हो जाते हैं तो उसका फल वो फलित हुँ, देता है, अलग-अलग फल है, लेकिन गुरु का बकरी होना और ओवर स्पीडिंग मेन बकरी होने से हमें एक्टिवेशन मिलती है, ठीक है? लेकिन जो अतिचारी होना ना और गुरु का होना, हमने इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे। तो 8 साल तक लगभग इन्होंने अतिचारी रहना। आप हुँ। देखो किस तरह की 8 चेंजिंग साल, आएगी। इतना लंबा हाँ जी, आप देखोगे कि जो लोग अपडेटेड हैं और अपडेट होना चाहते हैं, उनके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जो रह जाएँगे, सो वो रह जाएँगे, हुँ, ठीक है? गुरु का एक समझदारी का, एक गुरु का, एक शिक्षा का, एक आगे बढ़ने का ग्रह है, ग्रह ठीक है? जो कि धन, दौलत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, हुँ, इज़्ज़त, सुख, शांति, धन, हुँ, दौलत, वैभव सभी गुरु देता है। जो लोग ले जाएँगे, जो नहीं आगे बढ़े तो अनमोल जी आपको पता क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन-सा होता है इन 9 ग्रहों में? देखिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे गए शांति करा भवंतु सर्वे गए लाभ करा भवंतु। ये सबको लाभ दें वो अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं कि चंद्रमा सबसे सोबर ग्रह है। हुँ, वो मानते भी, लगता भी है, शीतलता देता है, सी ठंडक देता है, हुँ, तो अच्छा ही होगा। हुँ, लेकिन जब भी चंद्रमा, देखिए शनि जो है 30 साल में हुँ, 12 राशियों को क्रॉस करता है, और ये मात्र 28 दिन में कर जाता है चंद्रमा। एक राशि में शनिदेव 28 साल रहते हैं, ठीक है? और चंद्रमा सवा 2 दिन, वो अपना फासला पार कर जाता है। और जब भी आप देखोगे जब फुल फुल मून होता है, पूर्णमासी होती है, पूर्ण हुँ, चंद्रमा होता है, तभी हम पढ़ते आए हैं शुरू से ज्वार-भाटा, टाइड्स, समुद्र में ज्वार-भाटा आना। तो ये सुनामी भी ला देता है उन दिनों में। ओके। तो ये सारा ग्रहों का ये काम है। हाँ, ये चंद्रमा जो है ना, ये हमें डिप्रेशन देता है। हुँ, ये हमें एनर्जी भी देता है, ऊर्जा भी देता है। माँ का कारक भी है और मन का कारक भी है, हुँ, ठीक है? इसलिए शिव भगवान अपने माथे पे सजाते हैं, बिल्कुल। तो वही इसको शीतल करते हैं। हुँ, अगर आप 80% जो लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, तो आप देखेंगे फुल मून के टाइम वो एडमिटेड होते हैं, हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, ठीक है? वर्ल्ड वाइड आप डाटा जो उठा लें, नेट पे से देख लें, तो ये चंद्रमा ऐसा ग्रह है, और इसको इसको ठीक किया जा सकता है। आपके पॉडकास्ट में पहली बार मैं ये बता रहा हाँ हूँ जी सर। कि इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना ज़्यादा मशक्कत किए, हुँ, इसकी अद्भुत रेमेडीज़ है, जो आपके पॉडकास्ट में आज मैं बता रहा हूँ कि आप शिव भगवान को जल दें, उसमें थोड़े से चावल डाल लें और कच्चा दूध गाय का मिल जाए, और कुछ दही लेके जाएँ। दही और चंद्रमा का मेल है। अगर शिव भगवान पे आप दही मथते हैं जब, और उसके बाद वो जल अर्पित करते हैं, तो इवन डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर्स की दवाई भी लेनी चाहिए, हुँ, उनसे भी होगा, लेकिन इस रेमेडीज़ के साथ आपको अद्भुत लाभ होगा। ये था कि चंद्रमा को कैसे शीतल रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी रेमेडी बताई सर और ये कोई भी कर सकता है। जी, क्योंकि आजकल मतलब लोग रेमेडीज़ दे रहे हैं, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठे हैं जो भर-भर के मतलब कितना पैसा डालो फिर हम आपको रेमेडी बताएँगे। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल। मेरा मंतव्य नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है? सभी सुखी रहें, ये मेरा उद्देश्य है। उनकी जो विशेज़ मुझे मिलें, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हुँ, आई नीड ऑफ दैट। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। अच्छी बात है सर। सर आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने गुरु ग्रह का इतना विस्तार से समझाया है, गुरु ग्रह एक अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत ग्रह गुरु है।
तो अगर किसी का चल रहा हो, जैसे आप कह रहे हो कि मतलब उनका ही समय चल रहा हो किसी की कुंडली में अपना, तो वो लोग क्या कैसे इसको अपग्रेड कर सकते हैं? कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं? देखिए दशा जैसे कह लो कि महादशा चल रही हो जिनकी गुरु ग्रह की। हाँ, देखिए अगर गुरु है 2 चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो मित्र होते हैं, शुक्र, शनि, हुँ, बुध और राहु। दूसरी तरफ होता है गुरु, मंगल और सूर्य। उस कुंडली में देखना पड़ता है लगन क्या है, ठीक है? अगर गुरु ग्रह खराब भी कर रहा है या आपको वर नहीं दे रहा, तो आप 250 ग्राम चने की दाल लेके बुधवार को भिगो लें। उसको उबाल के गर्म नहीं करना, मतलब गुरु उबाल दिया आपने, उसको उबाल के गर्म नहीं करना और उसको ठंडे जल में रात भर भिगे रहने के बाद सुबह गाय को खिलाते हैं। आप देखेंगे 3-4 वीरवार को, थर्सडे को आपने ये उपाय कर लिया, अपने आप ही आपके पास आएँगे कमेंट्स कि हाँ, मैं ठीक हो गया। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल सर। अच्छी आपने रेमेडी बताई है। तो अगर आप लोग भी ये सुन सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ ले सकें, तो हमारे सर से ज़रूर आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हो। रमेश वर्मा उनकी आईडी का नेम है, तो उनको फ़ॉलो करना और उनसे अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ लेना। सर बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं, इतना महँगा नहीं है कुछ। तो सर मेरा नेक्स्ट का क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐप्स भी आ रही हैं कुंडली की, है ना? तो ये क्या इतनी लाभकारी कह रहे हैं कि 5 मिनट में आपको पूरी विस्तार से हम आपको बता सकते हैं कि आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा। आप कुछ मंत्र भी बताते हैं। अब आप मंत्र का ही ले लो, कुछ मंत्र क ऐसे तो हमें पता नहीं होता कि हमारे पे क्या वर्क करेगा, वो अलग-अलग मंत्र बताते हैं। तो ऐसा कैसे हम पूछ सकते हैं कि हाँ, ये मंत्र हमारे लिए लाभकारी है? कैसे हमें पता चलेगा? इन ये क्या कुंडली बता सकती है? देखिए कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें सारी दुनिया इसमें देख के हम बता सकते हुँ, हैं। पड़ोसी का भी बता सकते हैं, हुँ, पास्ट का बताते हैं, हर एक चीज़ का हम बता सकते हैं, व्यापार का, बिज़नेस का, भविष्य का बता सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं भी इतने बज के इतने मिनट पे होगा, ये नहीं हुँ, होता। लेकिन ये एक सूत्र है, सूत्र हमारा आप इसको कितना यूज़ करते हैं। देखिए एक इंग्लिश की कहावत है, लर्न अर्न, लर्न अर्न, सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ। सीखना हमने है नहीं, है, तो कमाल फिर है। हम ये गलत है ना अभी, तो आप किसी को डिसीव कर रहे हो, ठीक है? ये या चीट कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो देखने वाले 5 मिनट बहुत होते हैं, बता देते हैं, ठीक है? वो उसमें उसका अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, हुँ, ठीक है? मंत्र हर एक, वैसे तो आप अपने धर्म के मुताबिक कोई मंत्र करो, मंत्र में बहुत शक्ति है, ठीक है? तो मंत्रों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अब फिलहाल मैं बता देता हूँ कि हर एक मंत्र अब आप बीमार हैं हुँ, और मैं कहता हूँ सरस्वती माता का कर लो, लेकिन सरस्वती को पर्टिकुलरली हमने एजुकेशन के साथ जोड़ बिल्कुल रखा विद्या की देवी है, है। ठीक है? तो बिल्कुल। तो उसके लिए महामृत्युंजय का ही मंत्र हुँ, आएगा, बीमारी के लिए और के लिए, ये सिद्ध मंत्र है, ठीक है? अब जो मंत्र देखो, अ, मंत्र की एक साधना है, एक आराधना है, एक निष्ठा है, एक प्रतिष्ठा है, एक संकल्प है। अरे वो तो आपने करना नहीं। अब मैं यहाँ बैठ के बता दूँ तो ये नहीं होगा। हुँ, देखिए उसके अंदर ये मुद्रा होनी चाहिए आपकी, ऐसे करके हमने, अभी हमें लगेगा बड़ा मुश्किल है वैसे बैठना, हुँ, ठीक है? लेकिन जब आप मंत्र आपके फल देना शुरू कर देगा 2 मिनट में, 4 मिनट में, तो आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि हमारे हाथ ऐसे हैं। अब मैंने बोला है, जो बीमारी के लिए है, कष्टों के लिए है, एक बहुत दिव्य मंत्र है, जिसका ऋग्वेद में जिक्र आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। बिल ये पूर्ण मंत्र है। इसमें हमने साउंड का खेल है। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये क्या एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, बिल जो कुछ है वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन और से जो है। हम कोई भी चीज़ करें, अगर हमें उससे वाइब्रेशन नहीं ले पा रहे, कोई मंत्र बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, तो उसका ऐसे करके बोल रहे हैं तो नहीं काम करेगा। उसमें हमने आपके लिए मंत्र करना है, खुद के लिए करना है। तो हमने देखा है अनमोल जी के लिए कर रहे हैं, अनमोल जी बीमार है, तो हम ऐसे बैठेंगे, अनमोल जी का कोई फोटो या चेहरा सामने लेंगे, फिर हम ऐसे बोल देंगे ओम त्र्यंबकम यजामहे, नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। अगर ये करते हैं तो हुँ, उनको लाभ होगा।
बिल्कुल। हुँ। जिस प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस प्रकार से ही आपको मंत्र दिया जाता है, तो वो तभी वर्क करता है ये। तो कई लोग ऐसे ही मतलब हमें बता दें कि कुछ मतलब एक इसका क्या प्रभाव कुंडली के आधार पे भी पड़ता है कि अगर कुछ आपने जैसे आप बोला कि कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, तो आप महामृत्युंजय का मंत्र जो सिद्ध है मंत्र, उसका जाप कीजिए। तो ऐसा कुछ है कि जो कुंडली पे भी प्रभाव डालता है, कि हाँ, ये मंत्र कुंडली के आधारित पे सही है? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अनमोल जी। अब कुंडली के आधार पे चलते हैं। मान लो उसका मेष लग्न है, 1 से 12 तक लग्न होता है, मेष, बिल्कुल। वृषभ, मिथुन, ये आपको पता ही होगा। मेष लग्न है, ये मंगल का लग्न है, ठीक है? और हनुमान जी का हम इसको जाप कर सकते हैं। जो लग्नेश है ना, लगन जो है, वो आपका सिर से लेके पाँव तक, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एडी से चोटी तक आपका शरीर है, लगन जो है। बिल्कुल। तो जब भी आपको कोई तकलीफ आती है, कोई रुकावटें आती हैं, कहीं जाना है, व्यापार नहीं चल रहा, बिज़नेस नहीं चल रहा, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। मान लो मेष लगन है, हनुमान चालीसा करें या ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ये करें। गुड़ का सेवन करें थोड़ा-सा। थोड़ा गुड़ का से इतनी ऊर्जा देता है ये इसके अंदर कि आप वो हैरान ही हो जाओगे। तो और जो छठा भाव है वो ऋण का है, रोग का है और शत्रुओं का है। तो उसका जो मान लो वहाँ पे बुध बैठा है, हुँ, बुध की राशि बैठी है, हुँ, तो हरी मूँग आप जल प्रवाह करते हैं या हरा या कोई पालक की गुट्ठी कर दो, हुँ, कोई रास्ते में किसी को मिल जाएगी, हुँ, किसी को डाल देंगे, ये बेकार नहीं जाएगी। ठीक है? ये करेंगे तो आपका अब या जो मेष लगन का है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो गुड़ गाइयों को डालें। ये गर्मी में नहीं डालना चाहिए, सर्दियों को डाल सकते हैं। आप देखेंगे उधर डॉक्टर के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चल रहा है, उधर ये खबरें आ रही हैं, भी रिकवर कर रहे हैं और 1 हफ्ते 10 दिन में रिकवरी कर जाएगा। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो मेष लगन वाले ज़्यादा उपासक हो हनुमान जी। हाँ, जी, जी। जब हमारे आकाश मंडल से मिला ही हमें मेष लगन है, तो वो बरतो, उसको इस्तेमाल करो। ईश्वर ने आपको इशारा दिया है, ठीक है ना? हर दवाई हर आदमी के लिए तो नहीं ना बनी। बिल्कुल स अब टीबी वाली दवाई किसी को बुखार हो के देंगे तो क्या होगा, है ना जी? सही बात। आपने मेष लगन का तो बोल दिया, दूसरी राशि वृषभ राशि है। अब वृष मैं सबको बोल देता हूँ जी। आप वृषभ लगन के लिए देखिए शुक्र का है। माता लक्ष्मी 2 फूल अर्पित करें, ठीक है? तो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा होगा और छठे हाउस में जो उनका आता है और उसका आप जल प्रवाह करते हैं, ठीक है? जो राशि है, जो भी राशि है जो भी राशि है, में क्योंकि अलग-अलग राशियाँ अलग-अलग है ना? और मिथुन लगन आ गया, मिथुन वालों को वैसे ही इंटेलिजेंट होते हैं मिथुन वाले, ठीक है? और पैरट जैसे इनकी नाक भी होती है, आप देख लेना कभी भी। हाँ, तो वो गाय को हरा चारा डलवाएँ अपने वेट जितना, जितना उनमें भार है, उतना हरा चारा डलवा दें या हरी मूँग मंगलवार को भिगो कर बुधवार को पक्षियों को डालें और 27 पाले की गुट्टियाँ लेके गाय को डाल दें। ये शुरू कर लें, आज बीमार है तो आज से शुरू कर लें। अदरवाइज़ आप वेडनेसडे को आप बुधवार को वेडनेसडे। ये कर सकते हैं। ये राशि भी तीसरी है और हुँ, मतलब वेडनेसडे। जी, जी, हाँ। बिल्कुल, और चौथी राशि कर्क, कर्क जो राशि। कैंसर कह देते हैं इंग्लिश में हम, बिल्कुल। ये चंद्रमा की राशि है, ठीक है? बड़ी प्रिय चंद्रमा की राशि है, तो उनके लिए उनको चावल दान करने चाहिए। शिव को जल, चावल डालकर और दूध डालकर अर्पित करें और दूसरी राशि जो 6वें भाव में आएगी, वो गुरु की राशि हुँ, आएगी, हुँ, ठीक है? उसके लिए आप अ, हरे पीली हल्दी हुँ, जल प्रवाह कर दें, उसके ऊपर से वार के, तो आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत जल्दी आराम मिलेगा। हुँ, फिर नेक्स्ट आती है सिंह, जो लियो कह देते हैं इसे, सूर्य की राशि है, बड़ी अद्भुत राशि है। सूर्य भगवान को जल दें। देखो अगर मैं आपको कोई चीज़ दे दूँ भारी सारी, ये उठा के आप चंडीगढ़ ले जाओ, तो शायद नहीं ले जा पाओ। इतना बड़ा सूर्य को कौन लेके जाता है? कुछ लोग कहते हैं सूर्य वहीं पे है, पृथ्वी घूमती है, तो भाई पृथ्वी को कौन लेके जाता है? ईश्वर है ना। तो सूर्य के साक्षात दर्शन है ना, भगवान के दर्शन है, बिल्कुल। ठीक है? और न्यूटन ने साइंटिस्ट न्यूटन जी ने सबसे पहले बताया था, देयर इज़ 7 कलर इन द सनलाइट। वो सातों हम पे असर करती हैं, हमारे पे इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है? अगर रेड कलर कमी आ गई, तो आप ये मान के चलें आप डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है? तो फिर हम देखते हैं इस लगन क्या है, तो उसको हम जेमस्टोन जो है,
रूबी मानक उनको रिकमेंड कर देते हैं, पहने ना पहने तांबे के ग्लास में जग में पानी पी लो, बिल्कुल। उससे भी उनका पूरा होगा। नेक्स्ट जो आती है वो कन्या, ये भी बुध की राशि है, तो वर्गो जिसे हम कह देते हैं। तो इसके लिए आप हरा चारा और हरी मूंग धार्मिक स्थान पे दान कर दें, ठीक। ठीक है। और छठे घर का आप उपचार कर दें, उसको जल प्रवाह करें। नेक्स्ट आती है तुला, ये आर्टिस्टिक लाइन की राशि है। आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार, राजकुमार देख लो, ऋषि कपूर देख लो, राजेश खन्ना देख लो, रणधीर कपूर देख लो, कोई देख लो, इन्होंने बड़ी सफलता अचीव की है। कपूर परिवार में सारे आर से शुरू होते हैं, रणधीर कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, है ना, ये सभी आर से शुरू हुए थे जी। तो इसमें बड़ी कला है, कला का ये अद्भुत समुद्र है। तो लक्ष्मी माता को इनको गुलाब के फूल, नारियल, कपूर ये अर्पित करना चाहिए, ठीक है। उनसे इनके बॉडी को, उनके ओरा को बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट आती है वृश्चिक, जो हमारे प्रधानमंत्री की भी राशि भी और लगन भी है। सुरेंद्र तो मोदी जी। हाँ जी, वृश्चिक लगन है, वृश्चिक की राशि है उनकी। बड़े। तो उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में आप नारियल और मीठा पान ये चढ़ा सकते हैं, इससे आपकी बॉडी को बहुत बल और शक्ति मिलेगी। नेक्स्ट आती है धनु, धनु गुरु की राशि है। तो इसके लिए आप किसी धार्मिक स्थान पे अन्न या फल फ्रूट ये दान करें, और पीला चंदन ये दान कर दें, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट आती है शनि की मकर राशि। तो शनि के लिए पीपल को जल दें, काले तिल और गुड़ डालकर शनिवार को, ठीक है। और गरीबों को आप फूड दे दें, समोसे दे दें, तला हुआ फूड कोई भी हो वो दे सकते हैं। या ये मकर राशि वाले। मकर राशि वाली ओके। पूरी और आलू बैंगन की सब्जी ठीक। ये आप गरीबों को दें। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी गरीब को आप ऊंचा मत बोलो। अगर मिस्त्री को, ईंटें चकने वाले को, मजदूर को, रक्षा चलाने वाले को, मेहनत करने वाले को आपने उल्ट पुल्ट बोलना शुरू कर दिया, तो आप पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे हो गए। नेक्स्ट आता है कुंभ, एक्वेरियस, जिसको कि बड़ी इंटेलिजेंट राशि कहा जाता है। इसके लिए ये भी शनि की राशि है। इसमें हमें बहुत धैर्य के साथ और हमें न्याय संगत काम करना है, भी मेरा तो फायदा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, अगर ये सोच लिया तो ये नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। तो इसके लिए आपने धार्मिक स्थान पे तेल और काले माँ ये दान करते हैं, नीलम रतन धारण कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। और जो बाइसेस मीन राशि, जो 12th राशि है, उसके लिए आप येलो वस्त्र गरीबों को दे सकते हैं, मंदिर अपने धर्म में दे सकते हैं, तो ये दान करें। चने की दाल दान कर सकते हैं, बुक्स गरीब बच्चों को ये दे दें, तो आपका कल्याण होगा। बढ़िया। कितनी 12 राशि जी। कितनी अच्छी आपने रेमेडीज बताई हैं। और सर लेकिन शनि, जो शनि ग्रह है, लोग इनसे बहुत घबराते हैं कि ये सच में ऐसा ग्रह है कि मतलब इनसे डरना चाहिए, क्योंकि मकर वालों के तो स्वामी ही शनि है, कुंभ वालों के भी स्वामी शनि है, तो उनकी राशियों पे क्या प्रभाव डालते हैं शनिदेव? हमें समझना पड़ेगा शनि है क्या। हर एक ग्रह को एक एक स्थान मिला हुआ है। शनि को मिला है जजिस, न्यायाधीश का। किसी ने किसी के साथ कोई गलत काम किया तो उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। हम कहीं जाते हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, यार शनि चढ़ गया हमारे ऊपर, आम भाषा में कह देते हैं। एक्चुअली क्या है, शनि देव उससे कर्मों का फल देने आया उसको, और वो देता है। उससे हमें बख्शवाने हैं, उसका आराधना करो, पश्चाताप करो, ठीक है, दान करो, पुण्य करो, शनि का मंत्र करें, या और ये माने कि आइंदा नहीं करूंगा, तो वो थोड़े में टल जाता है। लेकिन शनि की जो प्रवृत्ति है यही है, उसका काम ही ये मिला है कि जो किसी बर्तन अब समाज में उसको जस्टिस ना मिले, शनिदेव भी जस्टिस ना करे, ईश्वर भी जस्टिस ना करें, तो ये कैसे होगा, है ना। तो ये लॉर्ड ऑफ जस्टिस है ये, ठीक है। तो सर जैसे कुछ ऐसे हलचल हो रही है, कोई संकटों में गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मतलब हम बोल देते हैं, सही बात बोल रहे हो कि शनि मतलब ऐसे है ना, गलत वर्डिंग यूज कर लेते हैं लोग, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं ऐसे छोटे मोटे कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए शनि के? देखो, पहले तो जुबान पे कंट्रोल करे हो। किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी महिला को, चाहे पति पत्नी है,
वो इस बात का विचार कर लें भी शनिदेव नेक्स्ट खड़े हैं, नेक्स्ट डोर इज ऑप्शन लॉर्ड शनि। इस बात से हमें बचना पड़ेगा। ठीक है, सबके साथ जस्टिस करें और जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें, तो आपको बड़ा ये वरदायनी सिद्ध होगा। आप देखोगे वरदान जैसा सिद्ध होगा आपको। बिल्कुल, जस्टिस करते हैं हाँ, शनिदेव। हमें फल देने के लिए आए और हमें बुरे कामों से हमें तुम्हें बुरे कामों से हमें तुम ही बचाएं कि हर वक्त आपकी हम पे नजर हो। हमें ये डर रहेगा कि शनिदेव हमें देखें तो हम बुरा करेंगे नहीं, है ना। बिल्कुल। तो ये हमारे अच्छे के लिए आते हैं। सर आपने अभी जब आप लगन का बता रहे थे रेमेडीज का, तो आपने छठे भाव का बहुत विस्तार से बार-बार जिक्र किया कि छठे भाव को देख के क्या छठा भाव ऐसा क्या है उस छठे भाव में कि उसको देख के ही हम अपना सारा सर्कल घुमा रहे हैं? देखो, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी यही देता है। अगर इसे एक्सप्लेन करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये घर हमें बचाता भी है और हमें तरक्की भी देता है। और शत्रुओं से बचाना क्या बुरी बात है। छठा उसकी चीज है, शत्रुओं से बचाना तो श्री रेमडेश करते हैं, बीमारी से बचना है तो श्री रेमडेश करते हैं, ऋण से मुक्त होना तो हम इसकी उपासना करते हैं। तो उसमें बुरा क्या है। तो सर अगर छठे हाउस में ही 2 दुश्मन बैठे हों, जैसे कुछ ग्रह अपने आप में नहीं एक दूसरे को पसंद करते, तो 2 ग्रह वैसे बैठे हों तो फिर उनका क्या असर पड़ता है? जी, बैठे रहने तो उससे कोई असर नहीं होता, लेकिन लेकिन एक हमारे चलती है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, अंतर्दृष्टि। उसके बाद प्राण दशा भी होती है। ठीक है, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मान लो महादशा में शनि और सूर्य बैठे हैं, पिता पुत्र है लेकिन इनको हम मानते हैं कि आपस में बनती नहीं है। जब सूर्य में शनि की अंतर या प्रत्यंतर चलेगा तब वो कष्टकारी होगा। अगर वहाँ शनि और सूर्य बैठे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी बड़े चांसेस हैं। ठीक है, असर तभी करेगा वो जब उनके सूर्य शनि का अंतर चलेगा तब, या जो राशि बैठी है उसका कोई अंतर प्रत्यंतर चलेगा, थोड़ा सा कष्टदायी बात। अच्छा, तो उसमें राशि बैठी है और उसकी कोई दशा चल रही है तो वो कष्ट प्रधान हाँ, तब। आपने कोई गर्म करने के दूध रख दिया गैस पे और गैस हमने ऑन नहीं किया, कुछ नहीं होगा। जब ऑन कर दो तो बाहर भी निकल सकता है वो। जब वो ऑन हो जाएंगे उससे स्विच अंतरदशा में प्रत्यंतर में, तो फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। सही, जान लो छठे भाव उसको सही रखना है। सर हाँ, उसको सही कैसे रख सकते हैं आप वो भी बता दीजिए? जैसे मैंने बताया ना, सब लगन मजबूत करना है और उसका सम्मान विसर्जन करना है। ठीक है, तो उससे वो ठीक हो जाता है। बढ़िया, हाँ, बिल्कुल। सर अभी आप देखो कितने मतलब मैरिज का कितने केसेस आ रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, है ना? कितने लोग ऐसे हैं कि शादी का टाइम बहुत हो गया, मतलब 20 साल, 15 साल, 20 साल इतना लंबा टाइम एक दूसरे के साथ रह के, तो एकदम से विचार बना लेना कि नहीं हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तेरी मेरे साथ नहीं बनती, मेरी तेरे साथ नहीं बनती, तो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो ये भी क्या ग्रहों का कोई असर होता है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, एक तो फैक्टर, अगर हम गाँव से हट के बात करें हुँ, तो हमारी जो रोज की कार्यशैली है हुँ, वो बड़ी प्रभावित हो चुकी है। हुँ, हम कुछ काम में जल्दी जल्दी करते हैं, हर काम में ये इधर जा उधर जा, खाना भी हम 2-3 मिनट में खा लेते हैं, वो गलत है। हुँ, मोबाइल हम देखते हैं, फटाफट से स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हुँ, देखते तो हम कुछ है ही नहीं, हम सारा दिन हम काम में लगे रहते हैं उसमें। हुँ, ठीक है, वो एंजाइटी पैदा करता है, जल्दबाजी पैदा करता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से, और दूसरा, अब आपने पूछा डाइवोर्स 15 साल हुँ, के बाद, हुँ, 7th हाउस होता है पति पत्नी का। बिल्कुल। ठीक है, मान लो 7 हाउस में मंगल की राशि बैठी है, बुध की राशि बैठी है, बुध के साथ गुरु आके बैठ गया, या राहु की दृष्टि या मंगल की दृष्टि, तो मंगलिक का प्रभाव देगा वो। तो उसमें जो उनके आपस में बातचीत बिगड़नी शुरू हो जाती है। ये जो उनसे कई ग्रह ऐसे भी होते हैं जो सेपरेशन करा देते हैं। ठीक है, जब उनका 7th हाउस पे, और मान लो पत्नी तलाक लेना चाहती है, डाइवोर्स लेना चाहती है, और पति की बुद्धि उसे लड़न माना जाता है, उसके ऊपर जो दुश्मन ग्रहों का गोचर में प्रभाव आ गया, दशा अंतरदशा में आ गया, तब वो प्रभावशाली हो जाती है, तब ये ये बात बातें ज़्यादा बिगड़ती है। बनती है। शुक्र देवता का हम नजायज इस्तेमाल करने लग जाए। ठीक है, और थोड़ा सा हमें
चाहे जवानी है चाहे कुछ है, हम्म, थोड़ा संयम में रहना सीखना चाहिए। जी, हमारे संस्कार संस्कृति क्या है, ठीक है, चरित्र, उसको हमें संभाल के रखना होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, ये 2-3 चीजें अगर हम कर लें तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रहे हैं तो वो हमारे रहने सहने की पद्धति खत्म हो गई, संस्कारों को भी इफेक्ट पहुंच रहा है। और जब ग्रहों का इतना पहले इतना घातक हमला नहीं होता था, अब हमारी कोई इम्यूनिटीज है नहीं, तो वो प्रभाव दिखा जाती हैं। बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन। ईगो हमारी हाँ आगे हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण ये बन गया जी। बिल्कुल। हाँ, सर आपने अभी बोला कि सातवां घर मतलब पति पत्नी का या रिश्ते का होता है, तो क्या मतलब जब आप बोल रहे हो मांगलिक का, तो ये भी बहुत हुआ है कि जो मांगलिक होते हैं है ना, उनको ये उपाय कर लो, मतलब बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं तो ही उनका शादीशुदा जीवन है जो वो सही रहता है। जहाँ कि ऐसे भी बोलते हैं कि मांगलिक की जल्दी शादी भी नहीं होती, तो ये क्या सब सही है? नहीं देखो, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, मैं इसका जवाब अपने ढंग से देना चाहता बिल्कुल आप हूँ। हाँ, ढंग से दीजिए। मंगल का कोई ऐसा नहीं है दोष कि मंगलिक है तो क्या हो हम्म, गया। हमें दूसरी कुंडली में देखना पड़ेगा। मंगल का एक योद्धा ग्रह है, एक फाइटिंग स्टार है। हम्म, अगर 7th हाउस में वो बैठे हैं या लगन में बैठे हैं या चार चार चौथे हाउस में बैठे हैं, 7वें में या 8वें में या 12वें में, तो मंगलिक होता है। अगर तो दूसरे फ्री की कुंडली में भी वह राहु केतु शनि बैठे हैं तो बराबर हो गया। राहु केतु शनि किस। राहु बैठा हो, मान लो कि 4 नंबर में मंगल बैठा है हम्म, पत्नी की कुंडली में, बिल्कुल। और पति की कुंडली में 4 नंबर में राहु या शनि बैठा है, तो ये दोष हम कहते हैं कट गया, ये कम हो गया। हाँ, ठीक है, मंगल जो मर्जी बोल देता है ना जी, एक हुँ, फाइटिंग स्टार है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, अग्नि तो अग्नि हाँ, तो शनि उसको काबू कर लेगा उसको। अग्नि राहु है वो भी बराबर का भी आ जा, ठीक है, तो दोनों चुप हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ता है। सही है, ठीक है, बिल्कुल। और ये नहीं कराते सारी कुछ हो जाएगा। हाँ, हाँ, जब मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आएगा, शांति कर लो उस वक्त। ठीक है, थोड़ा सा संयम में रहो, तो वो कुछ भी डिसीजन दो दे जी। हुँ, मंगल का तो ऐसा ये मिलिट्री का ग्रह है, हमारी मिलिट्री इस पे काम करती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ग्रह, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। खून भी हमारा मंगल के अंडर होता है। ठीक है, नहीं, लोग मांगलिक से डरते भी बहुत है ना, कि ये लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, तो मतलब तेज शादी स्वभाव, कर। तेज स्वभाव। हुँ, ठीक है, ये होता है जी। हाँ, अगर उसका उन्हीं ग्रह पे राहु केतु शनि या मंगल बैठे तो खड़ जाता है। ठीक है, या 6 8 12 में राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, तब भी ये दोष कम हो जाता है। या दूसरे कुंडली में शुक्र उच्च का हो, ठीक है, तब भी हो जाता है। अगर मंगल 8 डिग्री का है तो इतना डरना नहीं चाहिए, 29 डिग्री का तब भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसमें पावरलेस होता है वो। ठीक है। कितने डिग्री का हो तो डरना चाहिए? 12 14 15 हो तो अच्छा, ये यंग होता है। 30 डिग्री जो होता है ज्यादा से अच्छा ज्यादा इनकी भी आयु होती है? आयु होती है जी। ठीक है, और 29 30 का तो इतनी डरने की बात नहीं, कर देना चाहिए ठीक, ना। तो 1 या 2 डिग्री के तब भी कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो इनको जो रेमेडीज़ बताई जाती है कि अगर शादी करनी है तो उससे पहले पीपल से ब्याह करना होगा या ऐसे कुछ, ये सब क्या है? ये तो देखो मेरे उसमें नहीं है, और ना ही ऐसे करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, अपने धर्म स्थान पे जाएं, ठीक है, वहाँ आप जो भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं आप उसका पाठ करें, पूजा करें। ठीक है, और सनातनी लोग, हिंदू लोग, वो हनुमान जी की उपासना करें, बिल्कुल, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है कि जब शनिदेव को हनुमान जी के साथ हुआ था युद्ध, तो उनको काफी चोटें आई थी, तो तेल इसीलिए चलाया जाता है शनि को, क्योंकि वो जख्म ठीक हो जाए। तो शनि और का मंगल, तेल हाँ, हाँ, अर्पित करते चढ़ता है ना, हैं। शनि और मंगल की ये संधि हुई हुई है, जो तेरे वास्ते आएगा मैं उसका दुख दूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये मंगल के पास है, तो ये दूसरे परिपूरक है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा दें तो उससे टिक जाता है। बिल्कुल, मैंने अनुभव से देखा है, ये मैंने, क्या लॉजिक है ये तो नहीं मैं बता सकता, पर अनुभव से ये ठीक हो जाता है। अच्छी बात है। सर अभी शुक्र की हम बात कर लेते हैं। शुक्र भी अपने आप में एक उच्च प्लैनेट है ना? तो कहते हैं कि शुक्र सही हो तो लाइफ में लग्ज़री रहती है, लाइफ बड़ी अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है। तो
काफ़ी लोग रेमेडीज़ वगैरह भी करते हैं, है ना? तो मतलब अगर अपनी पत्नी है, तो पति है, तो पत्नी को खुश रखेगा, तो उसकी लाइफ़ में और बरकत होगी। तो क्या ऐसी कुछ और रेमेडीज़ भी हैं कि जिससे कि दोनों ही जैसे पति भी अपनी पत्नी के लिए खुशहाली के लिए करे और पत्नी भी अपने पति के लिए करे? देखिए, आपकी बात सही है। मैं भी इसकी तायद करता हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन पत्नी का घर जो है 7th है, पति का घर भी 7th हाउस होता है। अगर ये हमने खराब कर लिया, डिस्टर्ब कर लिया, आपका व्यापार, रोज़मर्रा की इनकम हमें 7th हाउस से मिलती है, पार्टनरशिप हमें 7th हाउस से मिलती है। तो अगर वो खराब करना है, नहीं करना, अगर हम अपने पार्टनर को, पत्नी को अच्छे से बोलेंगे, तो शुक्र ग्रह मजबूत होगा। अगर हम उनको रिस्पेक्टफुली नहीं बोलेंगे, तो शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। और ये बहुत इत्र का, परफ्यूम का, हुँ। सुगंधित चीज़ों का बहुत शौकीन है शुक्र देवता। अच्छे कपड़ों का, ये कार, कोठी, बंगला, गाड़ी सब कुछ देते हैं। इवन जो संतान उत्पत्ति है, अगर शुक्र खराब हो तो वो भी नहीं होती। मंगल, गुरु, शुक्र ये विवाह के पूर्ण योग कारक ग्रह हैं। अगर इनमें से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, हुँ। तो संतान उत्पत्ति में, बिज़नेस में, व्यापार में, आपसी सहचार में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी। जो शुक्र ग्रह हैं, वो कौन-कौन सी राशि में अच्छे रहते हैं? नीति से ऊँची राशि है मीन राशि। हालाँकि गुरु और शुक्र की बनती नहीं शत्रुता है, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। जब उसके पास दुश्मनी आता है, कहता है आओ बैठो। तो शुक्र को अपने बैठाते हैं अपने चेयर पे, हुँ। उच्च का कर देता है इसको। जैसे हम कोई इसका रत्न होता है ओपल या डायमंड पहन लो, तो हम उसको फर्स्ट पेंडेंट में पहनाते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है। ये गुरु की उँगली है, ये गुरु स्थान है। अच्छा ये ओपल हाँ, लेकिन ये टिक डायमंड डालो ऐसे भी डायमंड ने इतना काम नहीं करा जितना ओपल देखे हैं। अब मैंने डायमंड डाला हुआ है, अच्छा, मेरी तुला राशि है, तो मैंने डायमंड भी डाला हुआ है। लेकिन इसमें जब से ये मैंने डाला, मैं अच्छा। कह सकता हूँ ग्लोबली छाया चुका है ना जी। हाँ, नाइस, अच्छी हाँ, बात है हाँ सर। जी। तो सर जैसे आपने ये स्टोन्स डाले हुए हैं ओपल जेमस्टोन जो, तो ये काफ़ी आपको कैसे पता चलता है कि ये सर्टिफाइड है? क्योंकि लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि ये जेमस्टोन सर्टिफाइड है, ये खरीद लो, जहाँ ये जेमस्टोन ही आपको धारण करना चाहिए। इनका क्या मतलब कुंडली बताती है कि आपको ये ग्रह के अकॉर्डिंग ये वाला ही जेमस्टोन सही रहेगा? और ये कैसे पता चलेगा कि ये जेमस्टोन सही है? बिल्कुल, देखिए हर अच्छे बड़े-बड़े शहरों में जेम लैब लैब खुल गई है, जो कि साइंटिफिक चेक करती है इसकी ग्रेविटी, हुँ। इसके जो गुण हैं, वो सभी देखते हैं। हुँ, तो उसको फिर सर्टिफ़ाई करके देते हैं वो, और वो ठीक सही होता है, ठीक ठीक है। है? अब जो जेम रिकमेंड करना ना, ये कोई खेल नहीं है। आप कह दो जी मुझे मेरा अम नाम अमन है या ये है, हुँ, तो कोई स्टोन बता दो, ऐसे नहीं बताना हुँ, चाहिए। उसका हॉरोस्कोप है तो वो देखना चाहिए। ठीक है। हॉरोस्कोप के बिना आप नहीं कर सकते। एक आदमी को 3 स्टोन पहना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो ये भी है कि 3 स्टोन ही ज़्यादा से ज़्यादा। बनाने को 10-10 पहने हैं लोगों ने, हाँ, प्रिया भरी तो वो नहीं पहनने चाहिए। आप किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना मत पहने। ठीक है। ये प्रॉपर हॉरोस्कोप जैसे आप बोल रहे हो चार्ट देख हाँ, के फिर नाम के उसपे में नहीं पहनने चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। फिर नाम मेरा जी अनमोल है, हुँ, तो मुझे मेरी मेष राशि होगी, मैं मूँगा पहन लूँगा, हुँ, नहीं। मैं उनको नहीं रिकमेंड करता। अगर कुंडली है तो ठीक है, वरना मैं अनमोल के नाम से उनको रेमेडीज़ बता दूँगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सर जैसे आप बोल रहे हो ना कई लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कुछ प्रॉब्लम के लिए कोई मतलब जेमस्टोन भी लोग बता देते हैं कि अगर आपको लग्ज़री चाहिए तो मतलब आप ये वाला स्टोन धारण कर लो तो अच्छी तरक्की होगी। ये भी कुछ मतलब वैलिड होती हैं ये चीज़ें? नहीं, वो कह देते हैं लेकिन ये वैलिड नहीं। अगर तो बाय द वे वो कुंडली ठीक हुई, तो हुँ, ठीक है। अब आपकी कुंडली का 6वाँ घर जो है, वो शुक्र का है मान लो, वह वृषभ राशि या तुला राशि बैठी है, तो आपको खराब होना शुरू हो जाएगा। जैम पहनाना कोई में ऐसे नहीं है कोई भी पहना दे। ये बहुत ऑथेंटिसिटी चाहिए इसमें पहनाने के लिए, ठीक है? आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तभी पहना सकते हो, हुँ। तो ऐसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो सर अगर आपके पास कोई आए जहाँ आपसे पूछना चाहे, हमारी ऑडियंस ही पूछना चाहे कि हमें ये जेमस्टोन धारण करना है, आप हमें सजेस्ट कीजिए, ये हमारे लिए सही है, जहाँ हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन-सा हमें जेमस्टोन धारण है, आप क्या उनको सही दिशा दिखा सकते हैं? जी, बिल्कुल। वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस
ये चीज़ें भेजें, ठीक है? तो उसे ज़रूर उनकी सेवा करें जैसा भी हो सका। बिल्कुल। अच्छी बात है सर, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। बिल्कुल है। तो ये अच्छी बात है। तो सर जैसे आपने अभी शुक्रदेव का बताया कि है ना, ये करना चाहिए। तो जैसे ये हमारे काफ़ी ग्रह, 5वाँ ग्रह भी बहुत माना जाता है, 5वाँ हाउस, सॉरी, 5वाँ हाउस भी बहुत माना जाता है कि बहुत सुनने में आया कि जो 5वें घर में जो भी हमारी राशि बैठी होगी, तो वो ही आपके जो देवता हैं, वो जहाँ देवी हैं, उनको उसी तरीके से हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक है आपका क्वेश्चन। देखो लगन, पंचमेश, 5वां घर और नवमेश, 9वां घर, ये तीनों त्रिकोण बनता है लक्ष्मी त्रिकोण। पंचम हाउस आपके विद्या का है, आपके संतान का है, लव मैरिज का है, ठीक है? पब्लिक हाउस भी है, जो लोग लीडर बनते हैं और हो जाते हैं, तो उसका भी है। पंचम हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, ठीक है? तो उसका भी हम स्टोन पहना देते हैं, लगन का, स्टोन का और नवम का। हुँ, लेकिन हुँ। कई कुंडली में नवम का अगर जो 9वां घर होता है, वो भाग्य का होता है। भाग्य का स्टोन सबको पहनना चाहिए, लेकिन कुछ राशियों में नहीं पहनाता, क्योंकि जो भाग्य में बैठा है, वो 12वें हाउस में भी बैठी है, जो कि खर्चे का घर है और जेल का घर है, तो उसको मैं कैसे स्टोन पहना सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं नहीं पहनाता उसको। तो ये खेल नहीं है, इसको देख के अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह-मशवरा करने के बाद ही स्टोन पहनना चाहिए, वरना नहीं पहनना चाहिए। सर, लेकिन जो देवी-देवता का आप कह रहे हैं कि यहाँ से देवी-देवता पहचाने जा सकते हैं, ये आपके इष्ट देव हैं, तो ये भी सच्चाई है? 5वें हाउस ये बताता है कि 5वाँ हाउस जो भी बैठा है उसमें राशि। जो भी राशि बैठी है ना जी, लग्नेश से ज़्यादा स्टीक बैठता है। जैसे 2 नंबर बैठी है तो लक्ष्मी है उसकी, 3 नंबर बैठी तो गणेश जी है, 4 नंबर बैठा है शिव भगवान है, 5 नंबर बैठा है सूर्य देव है, 6 नंबर बैठे हैं फिर वो गणेश जी के अंडर है, 7 नंबर बैठा है तो वो लक्ष्मी माता का, ठीक है? नवम बैठा है तो वो गुरु का, अपने शिक्षक का, अपने गुरु स्थान का, शिव भोले का भी होता है। 10वां बैठा शनिदेव है, पीपल की सेवा करें, गरीब की सेवा करें और 12 में बैठा है तो वही बृहस्पति के अंडर आता है, उसके लिए बृहस्पति के उपाय करें, ठीक है? बृहस्पति को देव माने, अपने गुरु को देव माने। देखो गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आपको संसार में रहने के लिए शिक्षा देता है। आपने वहाँ से क्लासें पढ़ी, पढ़ के आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एरोनॉट्स बन गए, तो कहीं न कहीं उस गुरु ने नींव तो उसने रखी है ना जी, बिल्कुल, ये गुरु है ना जी। तो इन देवी-देवताओं को मानना चाहिए। बिल्कुल। सर, जैसे अभी आप बता रहे हो कि है ना, अलग-अलग लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो कइयों का होता है कि हम जॉब करें या बिज़नेस करें, ये भी बड़ा विवाद रहता है लोगों की, तरक्की ही नहीं मिल पाती। कई कई टाइम से लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो सोचते हैं कि अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, शायद मेरे लिए बिज़नेस ही बना होगा। तो ये कैसे हमें कोई ग्रहों का ही चलन है कि हाँ, कोई हमें जॉब करवाना है, तो उस ग्रह ने ही अच्छी जॉब करवानी है, तो उससे ही पैसा आना है। चाहे ये बिज़नेस दिखा है हमारी ज़िंदगी में, तो वो ग्रह के अकॉर्डिंग हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अच्छा चलेगा। देखिए आजकल कुछ सालों से, कुछ वर्षों से क्रेज़ है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है? हाँ, तो ये बहुत ये है। क्रेज़ है ना? यंग यंग जनरेशन बहुत हाँ, तो उसका हमें छठा हाउस और दसम हाउस देखना पड़ता है। अब हम डायरेक्ट बिज़नेस पे आते हैं और अगर से इनकम गवर्नमेंट जॉब में मान लो 10 लाख रुपए सालाना है, हुँ, तो हम देखते हैं इसमें मंगल शुक्र बैठा है, इसका बृहस्पति 10वां हाउस मजबूत है, इसका 11th हाउस मजबूत है, इसका दूसरा हाउस मजबूत है, तो ऐसे बिज़नेस करना चाहिए। वो फिक्स है आमदन होगी गवर्नमेंट जॉब की, हुँ, जो बढ़ेगी, जो बढ़ती रहेगी। लेकिन आपके हमें दिख रहा है दशा भी ये चल रही है, 20 साल तक ये चलनी है, 16 साल तक ये चलनी है, हुँ, तो यार इसको तो बिज़नेस में जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये देखो बहुत ना मकड़ी का जाल है, मकड़ी ने जाल कहाँ से शुरू किया, यही हॉरोस्कोप है। बिल्कुल। ठीक है? तो बिना एक्सपर्ट के बिना आपको राय नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी प्रॉपर चार्ट दिखा के फिर आप आप शिक्षा ले आए, कहीं से ले आए, आपका अनुभव भी 15-20 साल का है या नहीं, हाँ। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप ये भी कंसल्टेशन देते हैं कि आप हॉरोस्कोप वगैरह लोग अगर जानना चाहते हैं कि जॉब वगैरह हुँ, में आपको ये जॉब करनी चाहिए या ये बिज़नेस करना बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने दिया लाइन और चाहिए? कुछ लोग तो शायद सीआर में कमा रहे हैं। नाइस। तो अगर आप भी लोग जानना चाहते हैं तो आप भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। नाइस सर। तो सर, जैसे आप हमें ये बताइए कि
जैसे अभी फर्स्ट हाउस ही हम ले लेते हैं, फर्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठा होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है पूरी कुंडली में? देखिए, फर्स्ट हाउस आपकी जान है, आपका शरीर है, आपकी शक्ति है, और उसका हम जाप तब करें। अब कहते हैं हम तो नहीं करते जी, क्या मंत्रों में पढ़ा, क्या मंत्र जाप में पढ़ा है। ठीक है, उनका हक है, कह सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। केदारनाथ में हुँ, मोदी जी ने जाके, हुँ, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह छोटी सी कुटिया के अंदर उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया। ठीक है, सबने देखा हमने। ठीक है, तो उस जाप के साथ उन्होंने जो भी शक्तियाँ ली, तो हुँ, अगर हम अपने लग्नेश का थोड़ा सा जाप करने लग जाएं, तो जाप में बहुत शक्ति है। साउंड ध्वनि उसकी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कहती मैंने कहती ओम हनुमते नमे करो, मैं मैं कर रही हूँ जी, ओम हनुमते नमे, नहीं नहीं, उसका आप सीधा बैठ के मुद्रा में बैठ के ओम हनु, आपका हनुमान जी के चरणों में ध्यान होना चाहिए। ओम हनुमते नमे, ओम हनुमते नमे। आप देखोगे कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। आप स्वयं बताओगे भी हाँ, मुझे लाभ हुआ। हाँ बिल्कुल। जी। सर राहु ग्रह और केतु ग्रह ये बड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो जो ये अगर ये देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, अगर नहीं तो पूरा मतलब उजाड़ ज़िंदगी खत्म कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। तो ये कैसे, जैसे पहले घर में अगर राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तो वो क्या प्रभाव डालता है देखिए। अकॉर्डिंग टू मतलब हाँ, चार्ट? देखिए, राहु जो है ना, ये रातों रात, और जो अकस्मात धन देता है, अकस्मात ये लॉस करता है, अकस्मात ये अरस से परस पे, परस से अरस पे, हुँ, इसका काम है। अब लगन में बैठा हो तो उस भाव को इनहेंस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो सस्पिशियस तो हो जाता है भी हर बात में, डबल माइंडनेस। लेकिन अगर वो ठान ले मैंने करना है, तो उसको बहुत तरक्की देते हैं। और केतु है दूसरे भाव में, पंचम हाउस में, और अष्टम भाव में बैठा, तो अपार सफलता देता है। जैसे कोई किसी को बता देता है यार तू ये कर ले, ये शेयर ले ले, या यहाँ मार्केट बना ले, जिसके बैठा है अनुभव बता दे, वो सफल हो जाता है। उसके अपने लिए, खुद के लिए नहीं होता वो। बिल्कुल। ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए नहीं होता। ये सूत्र हजारों सूत्र हैं जो हुँ, हर बात के लिए सोच समझ के, ओके। ये नहीं होता कि आप 2 मिनट में बता दो। ठीक है, बताने तो हम जब लाइव होते हैं तो शायद 1 घंटे में 50-60 कुंडलियाँ बता हुँ, देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंसल्टेंसी लेनी है और आपने एनालिसिस करना है, प्रॉपर समय देके पूरा उसको अपॉइंटमेंट लेके तब आना चाहिए। हुँ, बिल्कुल सर। सर जो दूसरा ग्रह होता है उसका मानना है कि वो धन-दौलत ये प्रदान करता है और ये एक परिवार का भी एक ग्रह माना जाता है। आप इसको विस्तार से समझा सकते हैं कि क्या प्रभावित है इसमें जी, चीज़ें? देखिए, दूसरा घर वाणी का भी है, हमारी रोज जो हम वाणी बोलते हैं उसका भी है, अच्छा। धन का भी है, कुटुंब का भी है, और जो प्रारंभिक शिक्षा है, हुँ, प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन है, उसका भी है। ठीक है, जब हमारी जुबान खराब हो गई, हमारी लैंग्वेज खराब हो गई, तो आपका धन भी खराब हो गया। अगर हमारी जुबान ठीक है और धन भी हमारा अच्छा होगा, और धन का हम मिस यूज नहीं करते, तो हमारी जुबान भी खराब नहीं होगी। तो ये परिपूरक है। दूसरा हाउस, ये समझ लो, ये आपकी जिंदगी का अहम ग्रह है, जो आपको धन दौलत वैभव सब चीजें प्रदान करते हैं। हाँ ठीक है। जी, अगर उसमें राहु या केतु आके बैठ जाएँ तो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं? लेकिन उसमें ये है कि अब मान लो राहु बैठ के आके, तो राहु ये है कि शराब को, इन चीज़ों में नशा दे सकता है, या आपकी वाणी को दूषित कर सकता है। उसका काम है आपको अमीर से गरीब बनाना और गरीब से अमीर बनाना। अब राहु को कंट्रोल किया, जैसे घर में सफाई रखे, बिजली के उपकरण जितने भी हैं सब ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि स्विच टूटा हुआ है, और अपने जब आप स्नान ध्यान कर लें, तो अपना बाथरूम, टॉयलेट सीट खुद साफ करें, बिल्कुल, तो आपको राहु इतना योग कारक हो जाएगा कि आप हैरत अंगेज पोजीशन में ला देगा हुँ, आपको, और इतनी शक्ति देगा आपको ये। बिल्कुल। अगर राहु सही करना है तो सफाई का ध्यान रखना है। बिल्कुल, अच्छी बात। और जितनी टूटी-फूटी चीज़ें छत पे जो अ, हमारा सामान कबाड़ के रूप में पड़ा होता है, ये तो कई लोगों को घर पे रख लेते हैं रखते फिर ऐसे छत टायर पे। रख दिए, लकड़ी रख दी, तो वो जलने का काम करता है। ठीक है? वो बड़ी प्रॉब्लम देते हैं। छत साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ताकि परमात्मा भी देखें हमें आज।
सर हाँ। देख लीजिए कितना मतलब हर एक ग्रह का अपना-अपना ना है, ये ग्रह भी सही रखना है, तो ये चीज़ करनी है, ये क मतलब इसका मिश्रण क्या कर सकते हैं कि कोई एक चीज़ ही 1-2 चीज़ करके ही हम सभी ग्रह को अच्छे से रख सकते हैं? दूसरा ग्रह ठीक कर लो। अब हमने सिस्टर हमारी बहन है, बुआ है, मासी है हुँ। और बेटी है, अगर उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपका जो व्यापार खत्म हो जाएगा, ठीक है? बुध के अंडर आता है वो। हुँ, बुध हमारा व्यापार है, बिज़नेस है, बुद्धि है, हुँ, ठीक है? और जो मेष है, मंगल द देव जो है, वो हमारा छोटा भाई है। हमारा उत्साह है कि हम छोटे भाई से हम कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो हमारा बीपी वगैरह सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देंगी, ठीक है? जब हम ध्वनि मंत्र करते हैं ना, कोई भी पूरा ध्वनि विज्ञान है। कोई हम मंत्र के गुंबद में जाते हैं, तो वहाँ से जब उसकी घंटी बजाते हैं, तो हमारी वो वर्शिप आती है, ठीक है? अगर हम ध्वनि मैं मंत्र बोल रहा हूँ, कोई मंत्र बोल रहा हूँ और सुन नहीं रहा, चलो हम सरस्वती माता को बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। ओम वाग्वादनी भगवती मम कार्य सिद्धि करु करु स्वाहा ओम। ओम वाग्वादनी भगवती मम कार्य सिद्ध करु करु स्वाहा ओम। हुँ, अगर ये बोलते हैं, तो हमें विद्या का, माँ सरस्वती का हुँ, पूरा, लेकिन मैं बोल दिया और सुन में रहा नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। किसी के लिए करता भी है माँ-बाप, हुँ, भाई-बहन, तो ये सोचिए मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ और पूरा ध्यान से एक दिव्य मंत्र है, सरस्वती में दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंस वाणी समयुक्तम विद्यादान करो तुम्हें। पूरा उच्चारण सही बोलना है, ठीक है? ताकि जो हम बोल रहे हैं वो हम हमारे कान भी सुन हाँ, पाएँ। अगर वाइब्रेशन शरीर में नहीं हुई, आपका मंत्र काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। आप 10 दिन 15 दिन करें, ज़रूरी नहीं आप 108 दफ़ा करें, आप 11 दफ़ा कर लें। करें उसको दबने के साथ और पूरी वाइब्रेशन के साथ करें, संकल्प लेके करें, जल छोड़ें धरती के ऊपर और उससे आशीर्वाद लेके करें, तो आपके काम होने शुरू हो जाएँगे। सर ये एनर्जी का ही एक लय है ना कि एनर्जी भी वर्क करती है। लोग आजकल है ना कह रहे हैं कि हम ऐसे कुछ मंत्र बोल के हम एनर्जी को ट्रांसिट कर दें। अगर शिव शक्ति का मंत्र है तो हमारे ऊपर अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं। ये क्या प्रभाव डालती हैं जो एनर्जीज़ होती हैं? एनर्जीज़ तो 2 प्रकार की है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम कैसे किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जो एनर्जीज़ है ना, जीवन का खेल है ये, ठीक है? अगर आप एनर्जी किसी दूसरे के लिए करना है, यही पूछा ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल। देखो उसका गोत्र, उसका नेम, गोत्र, पिता का नाम, माता का नाम, स्थान और ईमानदारी चाहिए उसमें, ठीक है? अब बहुत से धर्म स्थानों पे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से धर्म स्थानों पे रोज़ आराधना, प्रार्थना और तरह-तरह की निवेदन किए जाते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े स्थानों पे। तो उनका कोई असर होगा तभी कराते हैं ना लोग, हुँ, ठीक है? तो इसी तरह से अगर हमने किसी का करना है पाठ, हुँ, तो मंदिर में जाकर उस देवी-देवता के सामने हुँ। संकल्प लेके और पूरा विधि-विधान के साथ अगर हम करें, तो उसका असर आता है। अभी एक मैंने टीवी पे देखा था कि एक हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में 40 आदमियों के लिए ये महामृत्युंजय करवाया गया और 40 आदमियों के लिए नहीं करवाया गया। जिनके लिए करवाया गया था, वो बहुत जल्दी ठीक हुए और दूसरों में बड़ा डिले हुआ। कुछ ही हैपनिंग्स भी हो गई, ठीक है? लेकिन इसका प्रभाव आया। तो ये साइंटिफिक है सारा। हाँ जी। ठीक है। सर जैसे मैं पूछ रही थी आपसे एक एनर्जीज़ होती है नेगेटिव और पॉज़िटिव। अगर हम खुद पॉज़िटिविटी में हैं और दूसरा कोई पर्सन आ गया है, तो वो मतलब उसके विचार हमें अंदर से नहीं पता, तो हम अपने आप को कैसे अच्छा रख सकते हैं पॉज़िटिव में? क्योंकि उसकी एनर्जी भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ना? देखिए, आपका मन, आपका लगन अगर मजबूत है आने दो आप, उसके बाद में बात करना है। जो नेगेटिव आएगा बंदा, वो आपका जीवन खराब करके ही जाएगा। हुँ, आप अपने इस देवता को याद करो, लगन को याद करो, किसी का क्रिटिसाइज़ ना करो। हुँ, कहते हैं ना, ना किसी का क्रिटिसाइज़ करो, ना कंप्लेन, ना क्राई, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है ना? तो ये चीज़ें से हमें बचना होगा। ये जीवन के मूल धारे हैं। अगर इनसे हम बचेंगे, तो हम जीवन में बहुत उन्नति तरक्की करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, तो नेगेटिव बंदे को कोई पसंद नहीं करता, नहीं कर उससे दूर रहो। जब हमें मज़ा आने लग जाता है ना, तो ये मान के चलो कि शनिदेव आप पे हावी हो गया।
बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। इससे बचना सही होगा। बात है। सर, ये आजकल वास्तु कंसल्टेशन का भी बहुत दौर चल रहा है। वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाना, वास्तु के अकॉर्डिंग ये चीज़ इस स्थान पे होनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन कइयों के घर बड़े-बड़े बने हुए हैं, है ना? तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको वास्तु कंसल्टेशन वाले हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं, ये आपका सही नहीं बना, ये वॉशरूम इस जगह पे नहीं होना चाहिए, ये किचन इस जगह पे नहीं होनी चाहिए, तोड़ा-फोड़ी हो रही है। तो ऐसे क्या बिना तोड़ा-फोड़ी के भी हम वो वास्तु को सही करके रख सकते हैं? देखो, वास्तु है क्या? वास्तु बसने का स्थान, रहने का स्थान, जिसमें हम बसते हैं, वास करती है, वो वास्तु है। और ये लोकबंद हो जाए, हुँ, सपोज़, तो हम कितनी देर बाद कितनी देर रह सकते हैं? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हुँ, तो घर हमारे सारे ऐसे ही बन गए, बिल्कुल। ठीक है? वो कहीं से हवा नहीं आती, कहीं से धूप नहीं आती। अगर धूप ना लगे तो हुँ, बंदे का जीवन संकट में आ जाता है। हवा ना मिले तो 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो लिफ्ट में हम रुक जाएँ, तो क्या हाल होता है आप देख लो आप, बिल्कुल, ठीक है? बहुत से लोग चढ़ते नहीं हैं। बिल वास्तु है कि आपके घर में सूर्य की रोशनी, आपके घर में वायु, ऑक्सीजन का अगर फ्लो नहीं हो रहा, बह नहीं रही, तो आप अस्थमा और नाना प्रकार की बीमारियों हुँ, के शिकार हो जाएँगे। अब किचन में जो हमारे घर बनते हैं, आजकल जो बना रखे हैं, किचन में हमने कोई सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया, तो सब रूम में उसकी जो फ्यूम है चली जाती है। हुँ, तो बिल्कुल। क्या ये अच्छी बात है? हुँ, साउथ ईस्ट में किचन बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस। तो वो सबसे गर्म रहता है। तो उसमें गर्म से कई जीवाणु, कीटाणु, जो जर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, स्वस्थ भोजन मिलता है। ऐसे ही हम मंदिर में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बना लो। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि गॉड इज़ ओमनीप्रेजेंट, हुँ, सर्वव्यापक है, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों बनाएँ? मैं क्यों? हाँ क्यों जी, बनाएँ? हाँ। अब देखिए, सूर्य हमें इतना दिखता है, हम जब देखते हैं 12 इंच का रेडियस ले लो इसका, हुँ, 15 इंच का ले लो, हुँ, इतना ही दिखता है ना, बिल्कुल, ठीक है? वो सारे संसार में सबसे पहले हर एक घर में कहीं पे भी रहता, नॉर्थ ईस्ट में उसकी किरणें जाती हैं, ठीक है? सबसे पहले हाँ, अपने कोई भी साइंटिस्ट हो इससे बात कर ले, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो उसकी लाइट्स में बैंगनी किरणें, ठीक है? वो आती हैं, ठीक है? वो सारे घर का वो वातावरण, उस मंदिर का, उस स्थान का, जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी जहरीली ऑक्सीजन्स हैं या हाइड्रोजन्स हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं। स्वस्थ माहौल मिलते हैं। फिर अब जो धर्म के मुताबिक खूब पाठ पूजा करो, आपका संकल्प भी होगा, इरादा भी दृढ़ होगा हुँ, और आपको फलित भी होगा, ठीक है? इन चीज़ों में स्थान है। अब ये चारों तरफ से बंद करके ये वास्तु कर दो। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया। हाँ जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया, इसमें धूप हवा तो आ ही नहीं रही, किसी काम का नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें अफ़ेक्ट क्योंकि करती हैं। काफ़ी लोगों का मानना है ये कि वैज्ञानिक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक मान्यता ही है ये कि मतलब वास्तु के तरीके से चलो ये कुछ आपको लगता है कि ये एक वैज्ञानिक तरीके से ये सब मतलब अनुभव करती है, आधारित है इन सब चीज़ों पे? देखो, अगर वो ये नहीं मानते भी 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स नहीं मानते, तो ये इसको पाखंड कहो, कुछ भी कहो, वरना ये एक विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, ठीक है? ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन बिना हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, तो हम यही तो कह रहे हैं ऑक्सीजन होनी चाहिए। धूप बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, तो हम यही तो कह रहे हैं धूप होनी चाहिए। हवा उसमें बहनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, बहनी चाहिए उसमें से, बिल वो हमारी नहीं होगा बंदा, ठीक है? ये जीवन प्रदायिनी है हमें, बिल्कुल स ठीक है? हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है, हमारे जीवन को स्वस्थता देती है, हमारे जीवन को निरोग्य बनाती है। हुँ। तो इसके बिना तो वास्तु बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना? सर डायरेक्शन से मुझे याद है बेस्ट वही जो डायरेक्शन होती है उन उसको बहुत बोलते हैं कि अगर किसी ने अपनी कोई विश है या कुछ मैनिफेस्ट करना है ये सब चीज़ें तो वेस्ट की तरफ ही मुँह देख मतलब मुँह करके तो अपनी विश बोलो जहाँ मतलब वाइब्रेशंस जो होती हैं एनर्जी जो होती है वो जल्दी अट्रैक्ट करती है मैं वेस्ट जो डायरेक्शन है वो फुलफिल करती हैं जो हमारी विशेस होती है इसमें क्या सच्चाई है? देखो, इसको कहा गया है इच्छाओं की पूर्ति, और लक्ष्मी माता का उधर वास है। तो सुबह उठ के भी अगर उठते हैं तो वेस्ट की तरफ मुँह करके खुले आसमान में, ठीक है? छत के ऊपर जाके हुँ, आप श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः 3 दफ़ा बोलो और ऐसे करो हाथ को आपके पास बहुत धन दौलत आ गया। तो इससे एक हमारी जो साइकोलॉजिकली जो एक पावर होती है वो जागृत हो जाती है। ये मैंने धन कमाने जाना है। सुबह उठ के हम कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य वस्ते सरस्वती, मूलम वस्ते विष्णु, कर दर्शनम कर दर्शनम,
कर मैंने हाथ, ये हाथों के आगे लक्ष्मी बसती है क्या? बसती है नहीं। और मंत्र कहते हैं वैसे एक्सप्लेन करते हैं भी अथाह धन आएगा, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कर आगे बसते लक्ष्मी, अगर आप काम करोगे तो लक्ष्मी आएगी। और सरस्वती बुद्धि से करोगे तब आएगा। और विष्णु प्रसन्न होंगे, घर के बच्चे और वृद्ध माता पिता प्रसन्न होंगे। ये इसका लॉजिक है। और मैं मंत्र तो जी मैं 10 घंटे कर दिया, आई तो नहीं लक्ष्मी, गो भर दो वर्क। कर्म प्रधान माना है लॉर्ड कृष्णा ने भी। अगर कर्म प्रधानता नहीं है तो कुछ भी नहीं आ सकता, है ना? बिल्कुल सर। सर वास्तु का क्या मानसिक चीज़ से भी प्रभावित होती हैं, जो मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कहते हैं कि ये वास्तु दोष है, घर पे बता देते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कह लो या वास्तु कंसल्टेशन वाले कि हाँ, कि ये आपका मतलब वास्तु दोष है इस घर में, तो आपको परेशानियाँ आ रही हैं, मानसिक तनाव रहता है। ये क्या सच है ये बातें? देखो धूप, हवा, पानी, हुँ, धरती, आसमान, हुँ, ये 5 चीजें हैं। अब कहते हैं आदमी में धरती जितना धैर्य, वायु जितना वेग, अग्नि जितना तेज, पानी जैसे शीतलता और आसमान जितनी विराटता होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 तत्व हैं। और घर में इतने इतने कमरे हैं, इतने इतने रूम्स हैं, सही बात। और वॉशरूम में हुँ, आधे तो नहाते नहाते बेहोश हो जाते हैं, उसका कोई एग्जिट है ही नहीं। तो वास्तु बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी वक्त अगला कोई एपिसोड करें जब हम, तो सिर्फ वास्तु पे करेंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तु बिना तो जीवन देखिए नर्क ही है। ठीक है, सर अगर ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन लेता है जैसे वास्तु की, क्योंकि ये तो प्रॉपर घर पे जाके किसी को पता लगता होगा ना कि इस घर में ऐसे डायरेक्शन में ये चीज़ें बनी हुई, तो वो क्या ऑनलाइन सुरक्षित है ये चीज़ें बताने की? हाँ, हाँ कुछ हद तक बता सकते हैं। उसकी वीडियो देख के, उसका नक्शा भेजें, वो सब चीज़ें देख के गाइड किया जा सकता है। प्रॉपर तो यही है कि वहाँ जाके देखें, ठीक है? लेकिन कई दफ़ा जैसे बाहर विदेशों में होता है, तो बिल्कुल। मैं तो रोज़ तो जा नहीं सकता, है नहीं? तो उसके लिए हम ये करते हैं, ऑनलाइन करते हैं उसके लिए। ठीक है। अगर किसी ने मतलब करवाना हो कि वास्तु का पता करवाना हो कि हाँ, ये सही है चीज़ें, हमारे घर पे जो बनी हुई किचन, वॉशरूम या किसी प्रकार का मंदिर, तो वो सही दिशा में है, अगर वो नहीं है, तो वो कैसे कुछ आप रेमेडीज़ बता सकते हो? बहुत रेमेडी है उसकी, तोड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर वायु नहीं आती घर में, धूप प्रवेश नहीं करती, तो वहाँ के धूप और वायु का प्रबंध करना ही हुँ, पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो रेमेडी आपको बहुत है रेमेडी। हाँ जी। ठीक है, बढ़िया, ठीक है सर। तो सर अगर वैसे कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ ऐसे बतानी हो कि मतलब अकॉर्डिंग टू अगर आपको कोई बता दे कि किस अगर डायरेक्शन में कोई चीज़ सही नहीं बनी हुई, तो उसके लिए आप ये रेमेडी कर दो। अगर साउथ का ही आप ले लो क्योंकि साउथ का बहुत हुआ है कि साउथ डायरेक्शन को बहुत वो माना जाता है कि ये सबसे सही होनी चाहिए। देखो साउथ में जितने भी लोग हैं ना, जो 80% या 70% जो अमीर है वो साउथ फेसिंग में रहते हैं। लेकिन उसको बनाना पड़ता है साउथ में, तो उससे धूप जो उसकी रेड रेज आती है शाम को, हुँ, हुँ, उससे बचना होगा। वहाँ पे हम प्लांट्स लगा के करते हैं ठीक, ठीक। ठीक है? लेकिन ये एनर्जेटिक है, हुँ, ठीक है? इसको ठीक कर, वहाँ पे नीचा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई डिग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे पानी का कम से कम रहे, ठीक है? ये सब चीज़ों ध्यान देना पड़ता है। तो साउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है? तो वो भी फलीभूत होता है बहुत हुँ, अच्छा। बिल्कुल सर जैसे कोई कलर पेंट वगैरह ही होता है तो पेंट से भी सही कोई कलर वैसा कर लो दीवारों पे, ये सब कुछ बहुत चीज़ चल रही, कर्टन्स लगा लो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी लोग बता रहे हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग आप ये कर लो, सही रहेगा। देखिए अनमोल जी, साउथ के अंदर हम कहते हैं कि रेड कर्टन लगा दो, ब्राउन कर्टन लगा दो। क्यों लगाते हैं भई? अब मैं इसका वो देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप आती है, इतनी ज़्यादा सन रेज़ होती हैं, जो कि ना हमारे लिए हानिकारक है। उसमें रेड रेज़ भी होती हैं, कई तरह की तिरंगे होती हैं। बिल्कुल। उसको डार्क पर्दा या कर्टेन ही उसे रोकता है, ठीक है? तो वो रुक भी जाती हैं। अब मुझे ये बताएँ आप दुनिया में कोई हॉस्पिटल बताएँ, दुनिया में, इंडिया को छोड़िए, दुनिया का बताएँ, जहाँ पे रेड कर्टन हो हॉस्पिटल में। और वहाँ पे रेड कर्टन क्यों नहीं है? ईरान अरबियन कंट्रीज़ हुँ, में सब ग्रीन पढ़ते हैं, ग्रीन झंडे हैं, ग्रीन उनकी मस्जिदें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के रेतला इलाका है। तो अग्नि तत्व का काम करता है और बैलेंस हरा करता है, ग्रीन करता है उसको, इसलिए, ठीक है? तो जो हॉस्पिटल्स में कर्टन जो ग्रीन लगवाते हैं, उससे कहता है पीस ऑफ माइंड। और रेड हो तो बीपी हाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और ध्वनि से आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, आपके बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन उसके लिए बैठना होगा, उसके लिए संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, तब जाके बात बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर ये जो ब्लैक मैजिक वग़ैरह चल रहा है, जादू वग़ैरह जादू-टोने करते हैं ये लोग, ये भी क्या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये सब चीज़ें अलग हैं? ये सनातनी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें नहीं है, ओके, ठीक है? कुछ लोग अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं से तांत्रिक तरीके से करते हैं, ये इसका पराशरी एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। हाँ, मतलब आपके सामने भी कभी आपको किसी ने दावा नहीं किया कि ये सब चीज़ें सही हैं, ब्लैक मैजिक वग़ैरह? नहीं, लोग आते हैं, जी मेरे तो ब्लैक मैजिक हो गया, हाँ। जी मैं मेरे इधर कुछ ये हो रहा है, तो हमारे पास अब क्या उसका उपचार है? और वो कहते हैं हमारे पास नहीं है तो गलत है ये, हम उसका उपचार करते हैं, बिल्कुल। कुछ साइकोलॉजिकली, कुछ फिजियोलॉजिकली, हुँ, कुछ उससे दान से, कुछ रतन से, हुँ। ठीक हो जाता है वो बंदा। ठीक है। ये आप मानते हैं ये सब चीज़ें सही मतलब होती हैं, कोई ऐसे करवाते हैं लोग, ये यही करती हैं? असर तो जो कोई आता है बंदा तो लगता है यार इस पे असर हो रहा है। बहुत दुखी आदमी आते हैं, जी मेरा समय बन गया, और जब हम रेमेडीज बताते हैं, हनुमान जी के कक्ष में भेजते हैं, माता दुर्गा का वो चालीसा बताते हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से साइकोलॉजिकली इतना वो हुँ। हाई हो जाता है स्पिरिट में कि वो सामना करता है, निकल जाता है समय। कई दफ़ा दशाएँ ऐसी आ जाती हैं, जिसमें ये फ़ील होता है, यार ये मैजिक होगा, ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है? चंद्रमा पीड़ित होता है, तब वो ये ऐसा लगता है, शायद होता नहीं है। बिल्कुल। सर एक बड़ा लंचा क्वेश्चन है कि मतलब मैंने सुना था कि कोई ऐसी बात बता रहे थे कि एक नींबू होता है ना, नींबू से भी हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, एक नींबू की सहायता लेके या किसी का घर उजाड़ भी सकते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें। एक मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि एक नींबू से ही कुछ ऐसा हो जाए, ये सब सच है? नहीं, नींबू से ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे जो दादी माँ टोटके करती थी वो है, इससे हम अच्छा कर सकते हैं, पर इससे उजाड़ नहीं सकते। उजाड़ नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल। आप मैंने एक यूट्यूब पे डाला भी हुआ है कि आपने कोर्ट कचहरी में जाना है, हुँ, इंटरव्यू पे जाना है, हुँ, तो आप एक नींबू ले लें, ठीक है। ठीक है? उसे 2 टुकड़े कर लें, आधा नींबू तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पहला पोल आता है, वहाँ रख दें, और आधा नींबू आप चौरस्ते पे अपने ऊपर 7 बार घुमा के रख दें, तो आप देखेंगे आपको सफलता मिलेगी, 80% चांसेस हो जाएँगे। बहुतों से मैंने करवाया हुआ है, पर ये मैंने ये नहीं सुना कि उजाड़ देंगे, उजाड़ ऐसा नहीं होता। क्योंकि वह आप सही बोल रहे हो कि दादी-नानियों के समय में नींबू, मिर्ची ऐसे लगा के न नज़र ना लग जाए, सच ये चीज़ें अरे! होती थी। मैंने को फेसबुक पे या यूट्यूब में देखा भी था, इससे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता इसका ना। सही। हाँ, ये तो साइंटिस्ट ही उनकी बताते हैं, बता सकते हैं। मुझे लेकिन ये चीज़ सही है कि जो कहते हैं ऐसे कि हम उजाड़ देंगे नहीं, नहीं, गलत है, कोई उजाड़ नहीं सकता। अगर आप अपने परमात्मा जिस भी धर्म में है, परमात्मा की आपके ऊपर नज़र है, टाइम खराब आता है, जब आदमी को शक होने लग जाता है, आदमी डाउटफुल हो जाता है, ठीक है? चंद्र, मंगल, शनि का, राहु का हुँ। दृष्टिपात होना, तब ये होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। सर मैं बात कर रही थी नज़र की, है ना? तो कोई हमें ऐसा लग रहा है कि किसी की गलत हम कुछ अच्छी तरक्की कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हाँ, ये अब सही नहीं चल रहा, पहले हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये नज़र हम सोच लेते हैं कि किसी की नज़र लग गई होगी, तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए मैं बहुत बड़े धार्मिक स्थान पे गया, तो वहाँ मैं देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ दुकान-दुकान पे नज़र वाली बत्ती यहाँ से मिलती है, हुँ। नज़र वाली बत्ती यहाँ से मिलती है, अच्छा। ठीक है? अगर उसे करके ना अग्नि स्नान हो जाता है, आपके ऊपर 7 बार घुमा के और उनको हम फिर फायर देते हैं तेल में डुबो के, तो उसमें से आप देखेंगे जैसे क्रैकर्स होते हैं, हुँ, तो ऐसी आवाज़ें आएँगी, आप करके देखना, ठीक है? तो उससे राहत भी मिलती है। हुँ, अब ये गॉड नोज़ कि क्या विज्ञान है, हुँ। लेकिन नज़र उतरती है उससे भी, जी, ना? करें तो उससे उतरती है। बिल्कुल। जैसे साधारण नून मिर्च कोई बच्चा रो रहा है, हुँ, अब कहाँ से ज्योति लाएँ, कहाँ से वो लाएँ? हुँ, तो नमक मिर्च सबके पास होता है। बिल्कुल। तो नमक मिर्च मुट्ठी में लेके थोड़ा-सा नमक और मिर्च कौन-सी? पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, ओके। ठीक है? और थोड़ा नमक लेके 7 बारी बार के आप वॉश बेसिन में हाथ धो दो, दिख जाएगा वो। मैंने इस अपने अनुभव में देखा है, सैकड़ों-सैकड़ों मैंने देखे हैं और आज़माया, ठीक हो गया वो। बिल्कुल, अच्छा हाँ जी। सर ये आम लोग कैसे पहचाने कि ये एस्ट्रोलॉजर असली है और ये नकली है? क्योंकि इतना भर-भर के एस्ट्रोलॉजर्स हो गए हैं, किसी पे विश्वास कर सकते हैं, किसी पे नहीं। ये कैसे मतलब आम इंसान जान सकता है? देखिए, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो हुँ, ना, जब वो बात करता है, वाणी खोलता है, तो एक समझदार व्यक्ति उसी वक़्त समझ जाता है, ये मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो। हुँ, नहीं,
पहले आप उसको देखो, हम्म, उसको बता दो बेचारे को, हम्म, ठीक है। आपने देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये। हम्म, देखो कुछ जरूर आओ, जो कहते हैं मैं तो 20,000 लूंगा, 10,000 हम्म, लूंगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, हम्म, ठीक है। पहले ही दुखी है वो, और दुखी और कर दो दुखी उसको, कर दिया। ठीक। और कहीं तो ऐसे होते हैं कि आप ये भी बोल देते हैं आपके ऊपर ये ग्रह जो है वो भारी है, तो शनि भारी है या मतलब दूसरा कोई ग्रह भारी है, तो उसी टाइम वो भी डर सा बैठ जाता है, मंगल भारी है। तो ये कैसे ये चीजें जो बताते हैं एकदम से बंदा वैसे ही नर्वस होता है, डर के मारे आया है, ऐसी चीजें और बता देते हैं। तो वो क्या मतलब सच में ही ऐसी चीजें होती हैं, वो अपनी तरफ से सही बता रहे हैं या लोगों को ऐसे डरा ही रहे हैं कि वो भर भर के पैसा दे देंगे कि आप सही कर दो बस। वो पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन पाठ में शक्ति है। हर एक धर्म में पाठ हुँ, पूजा और प्रार्थना आराधना हुँ, सब कुछ होता है, हुँ, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपने इष्ट देवता के पास हुँ, जाएं, हुँ, मंदिर को मानते हैं हुँ, मंदिर में जाए, गुरु घर को मानते हैं तो वहां जाए, हुँ, मस्जिद को मानते हैं तो वहां जाओ, चर्च मानते हैं वहां जाओ, हुँ, वहां जाकर बैठो तो सही। कितनी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी आप, वहां बैठ जाओ और ध्यान लगाओ। सबसे बड़ा उपाय यही है, ठीक है। ध्यान लगा के आप देखोगे तो आपको और परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करो, एक बार में नहीं जुड़ पाओगे। शरीर को तंदुरुस्ती के साथ बैठो आप, तो आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन जब तक हम बताते नहीं, ये कोई रेमेडी बताएगा नहीं, मुझे डॉक्टर 50,000 रुपये दे जा, 20,000 दे जा, जैसे हम सुनने में आते हैं, बिल्कुल सर, ये गलत बहुत ज़्यादा। है, ये गलत है, ये गलत है, दिसी डकैती ये नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। सर एक गज केसरी योग होता है, ये कुंडली में बताया जाता है, ये क्या प्रभाव डालता है लाइफ में अगर किसी के ग्रह बन मतलब कोई ऐसा योग बन रहा है गज केसरी, ये क्या चीज़ क्या है गज केसरी योग? क्योंकि ये गुरु और चंद्र का योग है। जो गुरु चंद्र इकट्ठे बैठे हों या चौथी या 10वीं दृष्टि से हुँ, देखते हों, हुँ, तब ये बनता है, ठीक है। इसे कहा जाता है कि इसमें आदमी बहुत तरक्की करता है, ठीक है। गुरु चंद्र को कंट्रोल रखता है, जिससे उसकी एंजाइटी और इसके जो एकदम जज्बाती हो रहे हैं उसे हुँ। कंट्रोल करता है, ठीक है। और वो अपने जीवन को अच्छा चलाता है और अच्छे जो व्यापार बिजनेस भी करता है। अगर किसी के ऐसे बन रहा है मतलब गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं, ये कौन से ग्रह में मतलब कौन से घर में बैठे हो तो गज केसरी? कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी बैठे कहीं हो? बैठे, हम्म, तो वो तो अच्छी बात है। कहीं बैठे होंगे। सही। सर एक काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष लोग बड़ा मतलब काफ़ी लाइफ में खराबी लाता है, ये काल सर्प दोष, इसको कैसे सही कर सकते हैं लोग? हाँ, देखिए, मैं अपने सनातनी धर्म के मुताबिक बता हुँ, सकता हूँ बिल्कुल कि सर। जब सारे ग्रह राहु और केतु के अंडर आ जाएं, राहु और केतु ऐसे रहते हैं, ठीक है जी, एक्सिस पे रहते हैं, तो उसके अंडर में आ जाए तो ये हुँ, काल सर्प हो जाते हैं। लेकिन काल सर्प योग वाला व्यक्ति हुँ, उन्नति बहुत करता है। अच्छा। जैसे आप ये समझ लो कि भी हम जैसे दही को बिलोते हैं ना, दूध को बिलोते हैं, दही को हुँ, बिलोते हैं, तो उसमें से ऐसे ऐसे करते हैं हम, तो मंथन करते हैं किस्म हुँ, का, तो मक्खन बाहर आता है, हुँ, जो उससे भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है योग, लेकिन वो अपार सफलता देता है। हिंदुस्तान काल सर्व योग के अंडर है। अच्छा। हाँ जी। जब नेहरू जी से कहा गया कि काल सर्व योग बन रहा है, तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। हुँ, तो देखियो कितनी मेहनत के द्वारा, जब सुई भी नहीं बनती थी देश में, अब जहाज अच्छा, बनता है, बिल्कुल। ठीक है। ये ये एक कौन इन दोनों ग्रहों शिव भगवान पे को, बनता है? शिव भगवान को आप आराधना करें, प्रार्थना करें, और उनके कुछ विधि है तो वो पूछ के आप कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली, नहीं तो महाकाल उज्जैन में भी इसका उपाय करते हैं, वहाँ करें। अगर आप 10-20 रुपए में करना चाहते हैं, वो भी हो जाता है। उससे भी आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हुँ, हुँ, दिशा मिल जाएगी, हुँ। जिससे आप ये करके जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन कुंडली के मतलब कैसे प्रभाव देखने से मिलेगा कि इस बंदे का काल सर्प दोष है इस कुंडली में? वो देखते ही बनता है, जो देखना जानता है ना, हाँ जी। उसको साफ पता लग जाएगा। किसी भी घर में कोई बैठा हो, राहु और केतु एंड में हो, बाकी इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो पता लग जाता है उसमें। हाँ जी। बिल्कुल। हम्म। सर जैसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है, वो देख के बता देते हैं, कोई मतलब फेस रीडिंग भी करता है, ये सब चीज़ें क्या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं? देखिए, हाँ, 68 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, हुँ, ठीक है। कोई तोते से बताता है, कोई हाथ से बताता है, कोई वाणी से बताता है, कोई फेस से बताता है, कोई समय देख के बताता है, तो ये है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में यही पाया कि जितनी स्ट्रांगली हम
हॉरोस्कोप पर देख सकते हैं, हुँ। तो वो बहुत ऑथेंटिक होता है, ठीक है? और जो जर्नली हम प्रोडिक्शन कर देते हैं, फेस रीडिंग से भी कर देते हैं, पॉमिस्ट्री से भी कर देते हैं, टाइम देख के भी कर देते हैं, हो जाता है और 80% सही होता है वो। बिल्कुल। हुँ। सर क्या आम इंसान अपनी कुंडली खुद देख सकता है मतलब पहचान सकता है कि थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज उनको होनी चाहिए हॉरोस्कोप की? नहीं देखना चाहिए। हुँ, कारण उसका ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर कुंडली हुँ, देखता है, हुँ, अगर उसका मूड सही नहीं है तो मत दिखाओ, ठीक है? अगर उसे पोस्ट जो भी बोलती है ना वो हुँ, पूरा हो जाता है कई दफ़ा, ठीक है? मैं जब मेरा मन नहीं होता मैं नहीं देखता, 3-3 दिन नहीं बैठता मैं, ठीक। ठीक है? तो मैं देखता हूँ, अब मैंने एक्सप्लेन करना है, यार तेरा ये जो सूर्य है छठे भाव में आ गया, तो ये शनि के साथ आ गया, तो मैंने ये भी देखूँगा शनि की तो अभी डायरेक्शन में अंतर प्रत्यंतर में आया नहीं है, हुँ, तो इसको जॉब मिल सकता है। वरना हुँ, कहेंगे तेरे पिता को ये भी कह सकते हैं हम, तेरे पिता को कष्ट आ सकता है, हुँ, ठीक है? अब ये देखो जी ये बड़ा धैर्यपूर्वक बहुत हुँ। ज्ञान भरी दृष्टि देखना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते, लिखते और सीखते, तो आप नहीं बता नहीं पाओगे। बता पाई, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये खुद जो जिनको एक्सपीरियंस्ड है, वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर उनसे ही प्रॉपर अपनी कुंडली दिखवाते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, अगर आपने वैसे नॉलेज किसी ने सीखना हो, कोई मतलब है ना प्रॉपर इसको एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करनी हो, तो वो क्या आपसे सीख सकते हैं? हाँ जी, सीख सकते हैं तो कभी भी आए, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा उसको एबीसी पता होना चाहिए, ओके, तो बेसिक नॉलेज। हाँ, बेसिक नॉलेज हो, तो आ जाए। लेकिन वो सीखने के बाद भी हुँ, उसको ना अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया अभी बैट ऐसे चलाना है, क्रिकेट हुँ, बैट्समैन ने सचिन ने बता दिया, बैट ऐसे चलाना है और ऐसे करना है। क्या उस दिन वो प्लेयर बन जाएगा? नहीं बनेगा। सचिन तेंदुलकर लास्ट टाइम तक सुबह 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे। क्या ज़रूरत है? इन्होंने 50 सेंचुरी बना ली। बिल्कुल। अभ्यास है, प्रैक्टिस है। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन हुँ, परफेक्ट। ये भी अधूरा है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और मैंने स्ट्रैटेजी जोड़ा है, कंटिन्यू परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राइट, हाँ, अब मैं वो परफेक्ट भी कर ली और कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो मेरे पे अभ्यास नहीं फ़ायदा है। है, है ना? तो ये मेरा कोटेशंस है, हुँ। ठीक है? सर टीवी पे राशिफल आते हैं, हुँ, जो लोग देखते हैं हुँ, एकदम से है ना कि हुँ। हाँ, ये मेरा मेष, मकर जो भी राशि है, उसके अकॉर्डिंग आज का दिन ये कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये सच में है या सिर्फ़ एक टाइम पास ही है? देखिए, उसका अब ये मान के चलें आपकी हुँ, कुंडली में 10% ही हुँ, मान लो जिस उसने देख के बताया उन्होंने बताया भी आपका आज जो बृहस्पति है, अष्टम भाव में आ गया। हुँ, मान लो इस चीज़ से बताया, चंद्र कुंडली से देख के बताते हैं। उससे बताया, उसकी कुंडली में बृहस्पति ऑलरेडी स्ट्रांग हो हुँ। और उन्होंने सुन लिया भी तेरा खराब जाएगा, कोई धन दौलत ले जाएगा, वो तो सही, मारा गया ना जी। बिल्कुल। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप हुँ, वो सुन लो बस जस्ट फॉर फन, जस्ट है फॉर ना? फन। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट है तो अपनी कुंडली किसी विद्वान से दिखाएँ और जीवन में मैं एक बात कहता होता हूँ कि जो हॉरोस्कोप है, हुँ, हॉरोस्कोप इज़ नॉट फॉर फोरकास्टिंग ओनली, इट इज़ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, राइट। ठीक है? हुँ, अब प्ले विद द स्टार और टू बी प्लेड बाय देम, चॉइस इज़ योर्स, राइट। है ना? तो ये आपने देखना है क्या करना बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। ये चीज़ें सब। सर जैसे अभी आप हॉरोस्कोप का बता रहे हो, तो हॉरोस्कोप के चार्ट को समझना, देखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लो कई लोग होते हैं कि मतलब ऐसे ही अभी आज एआई की दुनिया चल रही है, तो एआई के चार्ट बन रहे हैं, एआई से डायरेक्ट चीज़ें निकल आती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब कुछ डालो तो वो बन गया। ये सब चीज़ें सही हैं या जैसे पहले लोग लिखते थे, पत्रिका खुद बनाते थे, ये सारी चीज़ें सही थी? देखिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल। पत्रिका चाहे आप लैपटॉप से बना लो, सॉफ्टवेयर से बना लो, लेकिन जो एक्सप्लेन करना वो आपकी विद्वता करेगी, आपका ज्ञान करेगा। हुँ, एआई को सब कुछ वही बता देगा, वही आ जाएगा, बता ही देगा। हुँ, बिल और चीज़ों में ठीक है वो होता होगा अच्छा, लेकिन जो आदमी अपने तजुर्बे से बताएगा ना, तो वो अगर लिख देगा कि 7 में मंगल है, 8वें में ये है तो खराब होगा, तो होगा ही फिर वो, ठीक है? लेकिन हमें देखना है यार मंगल का नीच बन दोष हो रहा है या विपरीत राजयोग है, 6वें में होने के बावजूद अपार सफलता मिलेगी। हॉरोस्कोप बिना देखे बिना मैं तो नहीं कहता कि वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एआई और चीज़ों में शायद कामयाब होगा, हुँ, लेकिन वो प्रेडिक्शन वो सबको इन ग्राम के मुताबिक दे ही जाएगा। हुँ, तो दिस इज़ नॉट फेयर। बिल्कुल।
तो ये तो प्रॉपर ध्यान से समझ के ही चीज़ें करनी चाहिए, है ना? ये कोई खेल नहीं है, ना जेमस्टोन खेल है, ना एस्ट्रोलॉजी खेल है, ना कोई हॉरोस्कोप खेल है। इसको समझना नेवर बहुत गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, हुँ, ना जाओ। हुँ, अगर जाओ तो ये ज़रूर देख लो यार, कैसा उसका हो रहा है, कैसा वो बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं। नकारात्मक बोलना ना, तुम पाप के भागी बनो। बिल्कुल। बंदा तंग होके आया है, उसका आप समाधान करो हुँ, और उसको हौसला दो, ठीक है? तो हो जाएगा ठीक। और आपने उठा दिया, तेरे तो बुध खराब है, तेरी सिस्टर ये हो जाएगी, चली जाएगी, फिर दिस इज़ रॉन्ग। बिल्कुल। उसको आपके पास आया तो परमात्मा का फल उसको दे को भेजो, ठीक है? राइट। सर ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है, तो क्या हमें हॉरोस्कोप चार्ट से पता चल जाएगा कि इस लड़की की या इस लड़के की लव मैरिज ही होगी या अरेंज मैरिज होगी? पता चल जाता है ये हॉरोस्कोप चार्ट से? हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम हॉरोस्कोप देखते हैं, हम कहते हैं तेरी अरेंज मैरिज हुई है, वो कहेंगे नहीं जी मतलब मैरिज हुई है, ठीक है? तो उस टाइम वो दशा देखते हैं भी क्या चलती है। हुँ, जब पाँचवें घर का स्वामी और 7th हाउस का आपस में युति हो जाए या दृष्टिपात हो जाए, तो लव मैरिज है। हुँ, 9वें हाउस का और 7th हाउस का कोई आपस में तालमेल या कोई युति बैठ जाए, कोई संगत बैठ जाए, तब भी लव मैरिज के चांसेस हुँ, हैं, ठीक है? लेकिन जब वो उस पीरियड आया था, दशा महादशा अंतरदशा उसमें नहीं होता, तो वो लव मैरिज नहीं होगी, ठीक है, फिर अरेंज होगी, है ना? तो ये बता सकते हैं हम, अगर तेरी इस टाइम में मैरिज हुई तो लव मैरिज होगी, ठीक है। ठीक है? हाँ, ये बता ये भी सकते समय पे आधारित हैं। चीज़ें हाँ, हाँ जी, समय पे आधारित है। बिल्कुल हाँ सर। सर आप इस मतलब लोगों के जहाँ हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब जाते-जाते कि एस्ट्रोलॉजी पे कैसे कितना बिलीव रखना चाहिए और एक एस्ट्रोलॉजर पे भी कैसे बिलीव रखना चाहिए? कैसे आप पहचान सकते हैं ये सब चीज़ें? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, ईश्वर ने जो एस्ट्रोलॉजी बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उससे ग्रहों से हम अपने आप को स्वस्थ और फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। भी इस पे डिपेंड हो जाने हुँ, भी आपका 3 साल के बाद भाग्य उदय होगा, हुँ, दिस इज़ रॉन्ग। हुँ, आप उसको कुंडली में शक्ति दो, आप उसको नवम को, दसम को, एकादश को और तीसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कर दें। ये उपाय बता दें। बिल्कुल। ठीक है? तो उससे वो स्ट्रॉन्ग होगा। मैं कहूँगा जो लोग इसे मानते हैं उनको ज़रूर मानना चाहिए, जो नहीं मानते तो वो उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी है, भी वो माने या ना माने, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, ठीक बिल्कुल है? सर। और अगर जो करेगा बहुत से लोगों ने इससे हुँ, सफलता हुँ, पाई है, हुँ, बहुत से लोग विदेशों में हैं, तो उन्होंने बहुत सफलता पाई है और बहुत से अच्छे-अच्छे एस्ट्रोलॉजर हमारे बैठे हैं हुँ, इसमें, बहुत अच्छे ज्ञानी-विज्ञानी बैठे हैं, तो उनकी सेवाओं का आपको लाभ लेना चाहिए। लेकिन उनको कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के रूप में कुछ ना कुछ उनको भेंट ज़रूर देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर। सर बहुत आपने अच्छी नॉलेज के आप तो भंडार हो एस्ट्रोलॉजी के। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे कन्वर्सेशन करके इन ए टॉपिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बड़ा अच्छा आपने वास्तु का भी बहुत अच्छे ढंग से बताया और मैं तो यही चाहती हूँ कि आपसे लोग जुड़ें और आप उनको अच्छे से गाइड करें। जैसे लोग भटक रहे हैं इधर-उधर, है ना? तो एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास आएँ, आपके पास आएँ और आपसे सलाह लें। थैंक यू सो मच आपने हमारे जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट को अपना समय दिया इतना प्रीशियस। थैंक यू सो अनमोल जी, आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे, वो पब्लिक के हित के बारे में पूछे हैं। बिल्कुल। सब वो हित में पूछे हैं। मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपने कितने तजुर्बे की बातें मेरे से निकलवाई हैं। और ईश्वर करे सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, खुश रहें और परमात्मा उनके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। नमस्कार। जय माता दी।